घन 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 भगवती राक्षस के जखन संहार करखिन है आकाश में देवता लोकन भगवती के विकट रूप बाबा भोलेनाथ से कहै छथिन कि हे बाबा भोलेनाथ भगवती के जे विकट रूप छै कम से कम आब अपन रूप में आबऽ के अहींटा कोशिश कर सकै छी भगवती के विकाल के नृत्य के हम सुनाओ तक तक थुम थुम दिगदा दिगदै तक तक थुम थुम दिगदा दिगदै तक तक थुम थुम दिगदा दिगदै दिगदा दिगदै दिगदा दिगदै घन 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 कत बाजै घन 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 कत बाजै हन हन करी तू का हन हन करी तू का विद्यापति कवि तुम पद सेवक विद्यापति कवि तुम पद सेवक पुत्र विसर्जन माता जय जय भैरव असुर भयाने पशुपति भामिनी माया सहज सुमति बर दिया गोसाने सहज सुमति बर दिया गोसाने अनुगत गति तुम पाया जय जय भैरव असुर भयाने जय जय भैरव असुर भयाने जय जय भैरव असुर भयाने जय जय भैरव असुर बोलो दुर्गा महारानी की जय। आओ गुरु जी के तिलक लगाकर पूजन करी उनका सम्मान करी। यम प्रप्रयन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाभिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं भूर्भस्वव्यासाय सुदेवाय नमो नमः। पुष्प के माला आदि अर्पण करूं, पोथी के पुष्प के माला अर्पण करूं। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव भूर्भुवः स्वः देवी भागवतपुराणाय नमो नमः व्यासाय नमो नमः भूर्भुवः स्वः पोथिदेवता नमो नमः इदं पुष्पमाल्यां भगवत्यै नमो नमः श्रीपोथिदेवतायै नमो नमः इदं पुष्पमाल्यां व्यासाय नमो नमः भूर्भुवः स्वः सुकाय नमो नमः। वस्त्र हाथ में जे किछु वस्त्र आदि अछि ओ लऽ कऽ गुरु जी के सम्मान करू। सर्वभूषादिके सौम्ये लोकलज्जा निवारिणी मयोपपादिते तुभ्यं वाससि प्रतिगृह्यता। स्पर्श कर आओ आरती के प्रज्वलित करी। आरती के प्रज्वलित कर विलक्षण क्षण जे हमरा अपन सब लोगन के सामने अच्छे बहुत ही विलक्षण आरती प्रज्वलित करी। जी आरती करो अपने सब गोटे। आई 2 महीना से जे पल के हमरा सब लोगन के इंतजार छल उस समय हमरा सब लोगन के सामने आई उपस्थित अछि और इस क्षण के देख कर हम खुद गौरवान्वित भ रहल छी जे 6 महीना नहीं भेल एहि गाम में दोसर बार हमरा सबके आबक अवसर भेटल। हम सब आरती प्रज्वलित करू। आओ सब गोटे खड़ा भऽ कऽ देवी भागवत के हम सब गोटे आरती उतारी।
ज्वालाकरालमत्युग्रमशेषासुरशूदनं त्रिशूलं पातु नो भीतिर्भद्रकाली नमोऽस्तुते। एक कर्पूरार्ति भगवती त्रिगुणात्मिकाय श्री दुर्गा देव्यै नमो नमः। आरार्तिक्यम् कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। आरती जग पावन पुराण की मातृचरित्र विजेत्र खान की। आरती जग पावन पुराण की मातृचरित्र विजेत्र खान की। देवी भागवत अतिशय सुंदर, देवी भागवत अतिशय सुंदर। परमहंस मुनि जन मन सुख कर, परमहंस मुनि जन मन सुख कर। विमल ज्ञान रवि मोहति निरहर, विमल ज्ञान रवि मोहति निरहर। परम मधुर सुषमातान की। आरती जग पावन पुराण की मातृचरित्र विजेत्र खान की। कल समनिवारिणी, कल समनिवारिणी। युग पद भोग सुयोग प्रसारिणी, युग पद भोग सुयोग प्रसारिणी। परमानंद सुधा विस्तारिणी, सुमहोषधि अज्ञान हान की। आरती जग पावन पुराण की मातृचरित्र विजेत्र खान की। संतत सकल सुमंगल दायिनी, संतत सकल सुमंगल दायिनी। सनमति सदगति मोक्ष प्रदायिनी, सनमति सदगति मोक्ति प्रदायिनी। नूतन नित्य विभूति विधायिनी, परम प्रभा पर तत्व ज्ञान की। आरती जग पावन पुराण की मातृचरित्र विजेत्र खान की। आरती अशांति भ्रांति भय भंजनी, आरती अशांति भ्रांति भय। पाप ताप माया मद गंजनी, पाप ताप माया मद गंजनी। कुछ सेवक मन मानस रंजन, लीला रस मधुमय निधान की। आरती जग पावन पुराण की मातृचरित्र विजेत्र खान की। आरती जग पावन पुराण की मातृचरित्र विजेत्र खान की। आरती जग पावन पुराण की मातृचरित्र विजेत्र खान की। आरती जग पावन पुराण की मातृचरित्र विजेत्र खान की। आरती जग पावन पुराण की। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय मनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आरती के चारों तरफ जल के प्रदक्षिणा करो। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। पुष्पैः देवाय वन्दनं, हाथ स आरती दिय। पुष्पैः देवाय वन्दनं, सर्वदेवताय वन्दनं, दशोर्दिक्षोय वन्दनं। गुरुर्जी की आरती दियो। सर्वदेवताय वन्दनं, स्वात्मकल्याणार्थे आत्मा वन्दनं। आरती के थाली नीचा दियो।
अपने हाथ धो लिया, गुरु जी के हाथ धोवा दिया, अपने हाथ में पुष्प लिया, गुरु जी के हाथ में पुष्प रखकर पुष्पांजलि करो। ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः ससप्तयत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया मया दत्तं गृहाण परमेश्वरी भूर्भस्व भगवत्यै नमो नमः। इदं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं त्रिगुणात्मिकायै श्री दुर्गा देव्यै नमः। बैठ जाओ, सब गोटे बैठ जाओ। आई बसंत नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री के दिवस। प्रथम दिन हम सब भक्त गोटे मिलकर कन्या के रूप में देवी शैलपुत्री के पूजा करी छी। और आई बहुत भव्य बहुत सुंदर प्रातःकालीन पूजा भेल। कन्या के रूप में माँ शैलपुत्री के पूजा भेल, बहुत ही सुंदर दृश्य रहल। अब हम विशेष समय अपने लोगन के नहीं लेब, अपने लोगन से एक आग्रह करब जे अते दूर से हम सब चल के आयल छी गाँव में, तो अद्भुत क्षण के हासिल ना लिया। कहबाक अर्थ ये छै जे ये ध्वनि जहाँ तक पहुँच रहा है अपने सबके कान में, तो अपने सब घर में बैस के कथा के श्रवण नहीं करियो। भगवती कृपा से यदि स्वस्थ छी, आब में अनुकूल छी, तब विलम्ब नहीं करियो। अभी अपन चौकी पर से खाट पर से उठू और जल्दी छटकारे ई मंदिर प्रांगण में अहाँ सब आब। और ये विलक्षण कथा देखो, भागवत के कथा सुलभता से भेट गई है, लेकिन देवी भागवत कथा बड़ा दुर्लभ है। और देवी भागवत कथा के वक्ता भी बहुत कम भेटे छै। और हमरा सबके सौभाग्य भेटल है जे एहन परम विद्वान मनीषी जे व्यासपीठ के विभूषित कर रहा छथि, व्यासपीठ के गौरवान्वित कर रहा छथि। आइ काल के समय में न जाने केहन की भजन कऽ किछु कऽ समय के व्यतीत कऽ कथा के नाम पर, ताउ सब गोटे मिलकर हम गुरुजी से आग्रह करी जे गुरुजी जते दूर से हम सब चल के आयल छी जे कथा के निमित्त वो अपन अमृत में वाणी से जे आइ के विशेष प्रसंग चैत्र नवरात्रि कैला मनायल जाइ छै, कोन निमित्त से मनायल जाइ छै, आइ प्रथम शैलपुत्री के पूजा कोन कारण से होइ छै, की छै, ई सब हम सब अज्ञानी छी। ई समस्त तत्व में ज्ञान हमरा सबके देव कृपा करू। हम सब अहाँ के चरण में आग्रह नमन वंदन करै छी। सब गोटे के जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय माँ दुर्गे।
सरस्वती नमः। स्वस्ति श्री पश्यन्ति
वैखरी वर्णरूपा सा स्मदवाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधिता लङ्करोतु सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके नारायणे नमोस्तुते सर्वचैतन्यरूपा आद्या विद्या धीमहि बुद्धिया प्रचोदया यां विधां देवगणा पितरश्च उपासते तया मेधया मेधाविनं कुरु कुरु स्वाहा दुर्गे दुर्गे रक्षिणे स्वाहा परब्रह्मस्वरूपिणी आदिशक्ति महामाया सगुण निर्गुण स्वरूपी स्वरूपिणी त्रिगुणात्मिका मंत्रात्मिका बीजस्वरूपिणी व्यधिकार संयुक्तं दीतिहोत्र समन्वितं माँ पराम्बिका मनोकामना समस्त अभिलाषा पूरणी यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम् इति अभिलाषा पूरणी जगज्जननी जगदम्बिका चरणकमले कोटि कोटि प्रणाम। एवं अत्र समुपस्थित सर्वभक्त अंतः कारणीया भक्ति तद्भक्ति प्रणमामि। एवं
मातृस्वरूपिणी भगिन्याः उपस्थित श्रीमद्देवी भागवत कथानुरागिणः भक्तजनाः जन्म जन्मान्तरस्य पुण्यं यदा उदयं भवति तदा भागवतं लभेत्। एवं देवी भागवतं नाम पुराणपुरुषोत्तमम् इति सिद्धान्त सफलस्वरूपिणी कालकर्मस्वभावात् यः समयः आगतः तत्समये उपस्थित भक्तजनाः नौमि। श्रीमद् देवी भागवत कथा के आरंभ करिए। सबसे पहले भगवती के चरण कमल में सब गोटे प्रणाम कोटि कोटि करिए। इस समय बड़ा दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। वो दुर्लभ के अपने सब सुलभ बना दिले। देवी भागवत साधारण कथा नहीं है। भागवत तो साधारण नहीं है। तदा भागवतम लभे वैसा विशेष असाधारण है देवी भागवत। देवी भागवत की कथा वास्तव में रहस्यमयी कथा है। तां लऽ कऽ एकर सर्वत्र कथा के प्रतिपादन नहीं कयल जाइ छै। जे रहस्य में छै ओ सबके व्यक्त नहीं कयल जाइ छै। ओकर नाम छै रहस्य। ई दिव्य कथा छै। ई कथा के आरंभ में सर्वप्रथम हमर अहाँ के एकटा गति भगवती भवान्याष्टक बंधु न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न तातो न माता न बंधु न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममेव गतिस्त्वां गतिस्त्वां त्वमेका भवानी न तातो न माता न बंधु न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न दाता। भवन धाम पारे महादुख भीरु प्रपात प्रकामी प्रलोभी प्रमत्त। भवन धाम पारे महादुख भीरु प्रपात प्रकामी प्रलोभी प्रमत्त। कुसंसार गतिस्त्वं त्वमेका भवानी न तातो न माता न बंधु न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता।
जानामि पूजां न च न्यासयोग्यं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि न ततो न माता न बन्धु न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मातः गतिस्त्वं त्वमेका भवानि न तातो न माता न बन्धु न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि उदास कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि उदास कुलाचारहीन कदाचारहीन कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि उदास कुलाचारहीन कदाचारहीन कुदृष्टि कुवाक्य गतिस्त्वं त्वमेका भवानि न तातो न माता न बन्धु न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता ब्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं ब्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीथेश्वरं पाकराजे ब्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीथेश्वरं पाकराजे न जानामि चान्यत् तदाहं शरण्ये
स्थापना मैया की महाकाली मैया की महालक्ष्मी मैया की महासरस्वती मैया की शेरा वाली मैया की पहाड़ा वाली मैया की जोता वाली मैया की लाटा वाली मैया की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वं एका भवानी। हमारा के सब गोटे की गति एकटा भवानी छथि। भवानी के बिना और जगत में कतो गति नहीं छै। सर्वप्रथम कथा के आरंभ करें। अहाँ सबके स्वरूप देख कर मन में रहल नहीं जाए। अहाँ सबके पहले धन्यवाद दिया, खूब खूब धन्यवाद जे एक कार्यक्रम के आयोजक छथि। एहन समय में देवी भागवत के कथा के आयोजन केलथि। देवी भागवत के कथा खास कऽ कऽ नवरात्रि में करक छै। एकरा लेल नवरात्रि के बड़ विधान छै। ओना तऽ सबसँ समय ओ सुलभ छै, सबसँ समय खराब से खराबो समय नीक हो जाए छै जाहि समय में भगवती के स्मरण भऽ जाए छै। कतबो खराब समय हुए लेकिन भगवती के स्मरण भऽ जाए तो खराब से खराब समय सेहो नीक भऽ जाए छै। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव। ई चैत्र नवरात्रि और ओहो में माँ भगवती के कोरा के अंदर में सब गोटे बैसल छी। भगवती के आंगन छै ने, सब गोटा के भगवती अपना कोरा में बैसल छै। एठाम तो नवरात्रि में प्रत्येक नवरात्रि में आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा के विशेष रूप से कथा होइत अछि, पूजा होइत अछि, यज्ञ होइए। स्थान हम एते देर कहलियनि जे स्थान मणिद्वीप यह स्थान छलिए ने जो पहले अहाँ सब देवी भागवत की कथा सुनने छी ने? अरे हाँ तो कहियो कते साल हो गए थे? 12-13 साल नहीं अतेक अपने नहीं लंबा लो जो हमरा तो बुझाई चला जे बहुत जल्दी आने लगे हैं। भगवान के वनवास पूरा भेल 9 साल भेले ई ठीक कहलखिन। हाँ हमरा तो विश्वास छै। भगवती के लिए 9 शब्द बड़ा नीक छै। ताहि लऽ कऽ नव दुर्गा ई ज्ञान है। ई चारों नवरात्रि के की महत्व छै। नवानाम रात्रिणाम समूह नवरात्र। वास्तव में सृष्टि के आरंभ आइए के दिन से भेल छै। जे नया साल जब मनबै छियै, कते गोटे 1 जनवरी के मनबै छथि, कते गोटे दीपावली के बाद भी नूतन वर्षा अभिनंदन है। तो मीडिया के जमाना छै सब गोटा के पास में। और कते गोटे आइयो कते ठाम मैसेज आयल है। आइए के दिन सृष्टि के आरंभ भेल छै। आइए के दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपद नंदा तिथि। प्रतिपद में हस्त नक्षत्र के योग हो तो नंदा तिथि बन जाए। नंद आनंद यति या तिथि सा नंदा तिथि।
चैत्र नवरात्र के बड़ महत्व है। तेन भगवान श्री रामचंद्र जी लिखी नवमी में वह नवरात्रि के व्रत को रावण के ऊपर में विजय प्राप्त करी। भगवान रामचंद्र जी रावण के ऊपर में जो विजय प्राप्त कलखिन से वो नवरात्रि व्रत को तकरा बाद में सेतु बांध बन गए। नवरात्र के बड़े महत्व है। ई नवरात्रि यही समय है अखन तो ना चले सूर्य मीन राशि में है। एक बाद में चैत्र के अंदर में सूर्य मेष राशि में होता है। एकटा तो सूर्य और मेष राशि के स्वामी छथिन मंगल। तो मंगल सेहो गर्म होइ छथिन और सूर्य सेहो गर्म होइ छथिन। तो दोनों के जहन संयोग होइ छन तो प्रकृति के अंदर में गर्मी होइ छै। ओना अखन एलैया नहीं तैं लऽ कऽ किछु अन्हर बिहारि सब चलि रहल छै। लेकिन इस समय है नवरात्रि के। सूर्य जखन 12 राशि में परिभ्रमण करित 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 फिर सब मीन राशि मतलब अंतिम राशि 12 राशि और मेष राशि से आरंभ कर दिन तो फिर से अगला चक्र फिर शुरू होते हैं। सृष्टि के आरंभ हो दिन देखियो कौन रूप से काल चक्र के बनायल गए समझू ई सब बात सब गूढ़ रहस्य। पहले कहलूँ जे रहस्य है देवी भागवत तैं लऽ कऽ रहस्य सब जगह व्यक्त करऽ के चीज नहीं छै। रहस्य के लिए देखियो ना छोट छोट हम अहाँ कुंजिका सूत्र साधारण अभक्ति नैव दातव्यम लिखलखिन। तैं लऽ कऽ माता की कथा सुनऽ के लिए माँ छथिन न मातु परम दैवम। माँ से बढ़कर कोनो देवता नहीं छथिन। माता की कथा सुनऽ के लिए अपन हृदय के करुणा में सुंदर बनाओ। ओहि में भगवती के विराजमान कर और तखन श्रीमद देवी भागवत कथा के श्रवण कर। जादू तक हृदय करुणा में नहीं है। माँ करुणा मूर्ति छथिन। माँ दया मूर्ति छथिन। बच्चा के किछु होइए तो हमर अहाँ के की स्थिति हो जाए। वहाँ तो साधारण मनुष्य वो तो जगन माता माता। माँ की कथा सुनते हृदय करुणा मूर्ति दया मूर्ति। कोनो चीज दुर्लभ नहीं है। कोनो चीज दुर्लभ नहीं है। देवी भागवत कथा मातृत्व शक्ति के द्योतक छै। मातृत्व शक्ति की कारक छै। मातृत्व शक्ति की छै माँ में शक्ति की छै ई प्रतिपादन करऽ वाली कथा छै देवी भागवत की कथा। देवी भागवतम नामम पुराणम परमोत्तमम। 18टा पुराण छै और 18टा उपपुराण छै। उपपुराण मतलब उप शब्द के अर्थ है नजदीक। उप शब्द के अर्थ है निकट नजदीक नियर। और पुराण जिन नजदीक के पुराण है तो ककर नजदीक के पुराण है 18टा पुराण है। और ई जे देवी भागवत जे है से पुराण में उपपुराण है। प्रत्येक पुराण के एक एकटा अपन अपन उपपुराण है। तो श्रीमद् भागवत पुराण के उपपुराण है श्रीमद् देवी भागवत। अर्थात पुराण में जे बात कहऽ के लेल रहि गेल छै जई बात के स्पष्टीकरण नहीं भेल छै ओई बात के स्पष्टीकरण करऽ के लेल वही पुराण के एकटा उपपुराण बनायल गेल छै। तो श्रीमद् भागवत के अंदर में जो गूढ़ तत्व अवशेष छै ओकरा व्यक्त नहीं कयल गेल छै ओकरा व्यक्त के अंदर में कयल गेल छै। देवी भागवत साधारण कथा एकरा नहीं बुझल। माँ चीजें साधारण
व्यक्ति एक बेर पिता के ऋण से मुक्त होय छै, लेकिन माँ के ऋण से मुक्त नहीं होय छै। साधारण कथा छै। आइए के दिन जहन भगवती महिषासुर मर्दिनी सभी समस्त देवी देवता के शरीर में से तेज निकलन है, और तेज से भगवती 18 भुजा वाली महालक्ष्मी प्रादुर्भाव भेलखिन है। वो आइए दिन है, चैत्र के नवरात्रि के प्रथम दिन है। चैत्र के प्रथम नवरात्रि के दिन में भगवती महिषासुर मर्दिनी मारा के लिए स्वरूप प्रकट करके नवरात्र ऋतु के एक ऋतु छोड़कर दोसर ऋतु के अंदर में जन प्रवेश होय छै, ओई समय में नवरात्रि होय छै। आ ओ समय होय छै रोग के, जहन अखनो हेते ने शीत बंद हेते और उष्णता गर्मी आरंभ हेते, तो ठंडी गर्मी जखने हेते तखने रोग के आरंभ होय छै। तो रोग के आरंभ जखन होय छै ओहने समय में नवरात्रि शुरू होय छै। एकरा कहै छै यमदंष्ट्रा। यमदंष्ट्रा, यम जे छथि से अपन दांत के खोल कर रखे छथिन एहन समय में। ओ यम के दांत से बचो के लेल ई नवरात्रि के व्रत करवा के लेल शास्त्र आदेश करे छै। 4टा नवरात्रि, चारों नवरात्रि यहाँ सब जनै छै ने। अरे हाँ नहीं कह पड़त ना, हम चुपचाप नहीं पैसा दे जनै छी ने। आब एकरा बाद में आषाढ़ होते, अखाढ़क नवरात्रि, माघ के नवरात्रि में तो अपने सब पहले सुनलौं, ए बेर चैत के नवरात्रि में, आ तकरा बाद में फिर अखाढ़ के नंबर होते। चैत्र नवरात्रि अर्थात व्यक्ति अपना अंतःकरण में से अज्ञानता छे तेकरा दूर क ज्ञान में ज्ञान के ऊर्ध्वगामी बुझ कर श्रीमद देवी भागवत के श्रवण करो के सुंदर समय छे। देवी भागवत के आरंभ केना भेले? पहले तो ई सुनी ने जे देवी भागवत छै कि एमे कतिक श्लोक छै, कतिक अध्याय छै, कतिक स्कंध छै, एकर आरंभ केना भेले? कोनो चीज कारण के बिना तो नहीं होय छै। कोनो चीज जे हेतै तो पहले कारण हेतै ने। एठाम जे अपनी सब जे एलियै से एकर कारण की छै? किछ ने किछ तो कारण हेतै। अरे कहियो न, हाँ हम सब गोटा के कारण बुझा दै छी। हाँ, अपुत्रो लभते पुत्रम। हाँ, सबके पाछा किछ न किछ कारण छे। कारण के बिना कोनो काज नहीं होय छे। हम अहाँ जे देवी भागवत या हम एठाम कह लेलहुँ हैं या अपने सब सुन लेलहुँ हैं, एकर पाछा कारण छे। कारण के बिना कोनो काज जगत में भेबे नहीं केलिए। जे देवी भागवत कहै छथि और जे देवी भागवत सुनै छथि, ओ दुनू के भगवती के कृपा से भगवती के धाम वो प्राप्त होई छै। और भगवती के धाम केहन छन? न तद भासयते सूर्यो, ये तो वैकुंठ के वर्णन छै। वैकुंठो से उत्तम धाम मणिद्वीप। जत गेला के बाद में पुरुष के पुरुषत्व शक्ति समाप्त हो जाय छै। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, शक्ति स्वरूप छथिन। जेठाम पुरुषत्व समाप्त होई छै। देवी भागवत के अंदर में वर्णन भेटे छै, जत पुरुष के शक्ति समाप्त होई छै ओइठाम से नारी के शक्ति के आरंभ होई छै। ओइठाम से जत ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के शक्ति आप कोनो काज नहीं कर रहल छन, तखन ने भगवती के आरंभ। भगवतीये के लेल नाम छन परब्रह्म। परब्रह्म मतलब ई नहीं आप बुझियो जिनका 4टा मुख छन ब्रह्मा, नहीं, परब्रह्म स्वरूप छथिन भगवती। एकर आरंभ कहिया भेले? ई की चीज छै?
एकरा हिना हम कही दिव्य दिव्य कोन रूप के दिव्य छे तेकरा समझू जे देवी भागवत दिव्य की छे। संपूर्ण सृष्टि जहन जलमग्न भ गेल रहे कतो कोनो चीज छैये नहीं, कतो कोनो चीज नहीं, जल के सिवाय कुछ नहीं। आओ जल के सिवाय एकटा विराट पुरुष बच्चा, खाली एकटा बच्चा, वो बच्चा अपना पैर के औंठा मुंह में देने भगवान के जो स्वरूप छन बाल कृष्ण के स्वरूप, वो बच्चा के रूप में। आ ओही समय में आकाशवाणी भेल एकटा, वो आकाशवाणी के वो मंत्र के बच्चा ई विचार कर लगला जी कतो सच की हमरा कहलक की कही रहल छी से ध्यान दियो जे देवी भागवत के आरंभ बीज कत छै। बीज जावे तक बीज नहीं हेते तावे तक वृक्ष के ना बनते, वो पुष्पित के ना हेते, वो पल्लवित के ना हेते, वो फलित के ना हेते। वही में से और जक जाब तकरा बाद में अनेक प्रकार के बीजांकुर के लिए बीज से उत्पन्न हेते। बच्चा देखल कि आकाशवाणी भेलिन सर्वम खलु इदम एव अहम न छैहे नि कत्तो किछ लोक में गेलखिन है। तय कर नाम देवी भागवतम नाम धर्म कामार्थ मोक्षदम। की देववला छे एकरा सुनला मात्र से ये अपने सबके कान में जो आधा श्लोक पढ़ गेल मतलब पूरा देवी भागवत बन गए। हाँ। लेकिन हम हाँ अखन हमरा हाँ के जो बुद्धि मति जे हुआ चाहिए से मति रूप में नहीं है, हम हाँ नहीं बुझे छी, कारण कि में हमारा हाँ के दोष नहीं है। हम हाँ जो युग में जन्म ले लिया वो कलयुग छे। कलयुग में जीव केहन होई छथि मंदासु मंदमतयो मंदभाग्या उपद्रवा। मंदासु मंदमतयो कलयुग में जीव मंदमती और मंदभागी हुई है। नहीं तो अतिक आधा श्लोक से वेद व्यास 18,320 श्लोक के रचना आओ की कहलकिन आधा श्लोक हम समझ नहीं पाबि रहल छी। ये आधा श्लोक समझना ही साधारण बात नहीं है। भगवान विराट स्वरूप आश्चर्यचकित भ गेल। तैं लग देवी भागवतम नाम ये जे देवी भागवत नाम के जे ग्रंथ है से धर्मार्थ काम मोक्षदम। की देव बलाय एकरा श्रवण केला से धर्म प्राप्त होई छे। जीव एकरा खाली सुन लो, अब कौन भाव से सुन लो, कतेक अंदर उतरल नहीं उतरल से छोड़ दियो, से छोड़ दियो, तेक अंदर में नहीं जाओ। खाली सुनला से कान में गेला से देवी भागवत खाली कान में गेला से धर्म स्वयं धार्मिक भ गेलो। बुझियो कते सस्ता चीज छै, सस्ता चीज छै कि महग छै कहियो ना, बड्ड महग छै, सस्ता नहीं छै, बड्ड महग छै। कतो अतेक एहि रूप में शांत सब संभव छै यहाँ सबके बैस नहीं छै संभव। एकाग्र चित्त से सुन रहल छी बहुत महग चीज। मन तो 1 मिनट साधारण रूप में शांत रहते नहीं छै। तै नहीं सब धर्म के प्राप्त हुई छै। धर्म के प्राप्त बहुत कठिनता से प्राप्त हुई छै। धर्म के मार्ग क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। धर्म के मार्ग बहुत दुर्गम छै। ये तपस्वी हुई छै, ये योगी हुई छै, ये पुण्यशाली हुई छै, जे पुण्यात्मा होइ छथि, जे पुण्य भागी होइ छथि, हुनका जीवन में एहन अवसर भेटै छनि देवी भागवत सुनो के। और देवी भागवत से की होइ छै धर्म, धर्म कामार्थ मोक्षदम। धर्म होइ छै। जीव खाली सुनला से धार्मिक भ जाइ छै। भले वो जीवन में की किलके नहीं किलके से छोड़ दियो। जहिया किलके जे किलके जना किलके जय रूप में किलके कथा सुनल के धार्मिक के सिक्का लाए गेले। धर्म अर्थ इमे अर्थ भेटे छै।
अर्थो भेटै छै। अर्थ मतलब अर्थ के बहुत विस्तार चर्चा शास्त्र में छै। हम अहाँ अर्थ के रूप में एकटा धन के बुझै छी। धनो छै नहीं छै से वाली बात नहीं, धनो छै। देवी भागवत सुनला से की होइ छै, जहन व्यक्ति के पुण्य बढ़ै छै, धर्म बढ़ै छै, तो अगर पाप क्षीण भ जाइ छै, और पाप जखने क्षीण होइ छै तो हिनका कृपा से धन अपने आप आवे लगै छै। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। धर्म होइ छै, अर्थ होइ छै, अर्थ स्वतः हिनकर कृपा से ई कृपा करथिन अपने आप। देवी भागवत के श्रवण केला से जे व्यक्ति दरिद्र होइ छै से धनवान बन जाइ छै। दरिद्रो लभते वित्तम, जे दरिद्र होइ छै भगवती कृपा से हुनका पास में अपने आप स्वतः किछ न किछ कृपा करै छथिन भगवती। अरे हाँ तो कहियो आई काल में कनी बढ़िया किया, निश्चित रूप से कृपा करै छथिन। आ तकरा बाद में काम मोक्षदम, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ई 4 प्रकार के पुरुषार्थ छै। काम मतलब काम के वासना से नहीं, काम के अर्थ छै इच्छा। हिनका सामने जे इच्छा कर, इच्छा क देखू तो सही, इच्छा क देखू। मन में भले हम अहाँ एक दोसर के कही छे भगवती लग एला के बाद में बजाइए, नहीं बजाई छै, एठाम नहीं बजाई छै, एठाम नहीं, एठाम बाजे के जरूरत छै, एठाम काना के जरूरत छै, एठाम कह के जरूरत छै, एठाम बातचीत हिनका से करे के जरूरत छै। यदि एठाम हिनका से संबंध भ जेतै जीव के, हाँ कत कहै छै जे व्यक्ति बहुत अपन निकटवर्ती होइ छै ओहिठाम मन के बात न कहै छै, तो हिनका लग में मन के बात कहबिन तो और कत कहबै। अपन तो ई छथिन, अपन सबसे अपन जकरा कही, इत न तातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न वृत्यो न भर्ता। अखने सुन लिया यहाँ, न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममेव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। त्वम एका भवानी, हे भवानी गति तहीं छी। कामः संपूर्ण कामना यम यम चिंतयते, कामम कहने छथिन एठाम, जे कामना है, जे इच्छा है। धर्म अर्थ ई पुरुष के उत्पन्न हुआ के लिए ओकर सबसे बड़का अर्थ छै, जेकरा कहै छै पुरुषार्थ। पुरुषार्थ चतुष्टयम में, और बाद में छै मोक्षदम। मोक्षदम अर्थात मोक्ष। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ई जे द्वार छै गर्भवास से खराब और कोनो दुख नहीं छै। सबसे बड़का दुख छै गर्भवास। ओ भागवत कथा के, देवी भागवत कथा के श्रवण केला मात्र से जीव गर्भवास से मुक्त भ जाय छै। तैं मोक्षदम धर्मार्थ काम मोक्षदम। और ई साधारण नहीं छै, वेद पढ़ के लेल तो गुरुकुल जाय पड़े छै, लेकिन श्रीमद् भागवत देवी भागवत के सुनला से संपूर्ण वेद के पाठ के फल, जे वेद पाठ केला के बाद में बड़का बड़का विद्वान सब वेद पाठ करै छथि। पाठे वेद समम पुण्यम, पाठे वेद समम पुण्यम। एकटा दूटा मंत्र याद कर में पंडित जी के पूछो जे की हालत होइ छै। अब पूरा वेद के पाठ के जे पुण्य होइ छै, से वेद के पाठ के पुण्य खाली देवी भागवत कथा सुनला से होइ छै। आहा, साधारण कथा नहीं। अहाँ सबके होता है तो यह सब कहथिन कि किछ कथो कहथिन, हम बुझै छी। ई छै कथा, यह छै कथा। एकर महत्व की छै, मूल्य की छै, कोन चीज छै, तेकरा पहले जानो। हमरा हाथ में, हमरा अहाँ के पास में जे चीज आयल है, मल्हा जहन
जाल फेंकै छै ने तो ओकरा हाथ में माछ अबै छै तो जे माछ पकड़ में आबि जाइ छै से छोट रहै छै आ जाल से जे भागि जाइ छै बड़का माछ रहै छै कि जाल से जे माछ भागि जाइ छै बड़का रहै छै। हमर कह के तात्पर्य जे चीज के प्राप्ति भेलै तकरा महत्व हम अहाँ नहीं बुझै छी आ जे चीज छूट गेल छै वो बहुत बड़का चले गया कि साधारण नहीं। जन्मांतरे भवेत पुण्यम, जन्मांतर के बहुत पुण्य जखन होइ छै तखन ओकरा देवी भागवत ई श्रवण करो के पुण्य जीव के प्राप्त होइ छै। देवी भागवत में वेद व्यास जी कथा सुनबै छथिन। भागवत के कथा के सुनबै छथिन? सुखदेव जी महाराज सुनबै छथिन। आ देवी भागवत के कथा सुनबै छथिन हुनकर पिताश्री पिताजी सुखदेव जी के पिता छथिन ने वेद व्यास। और भागवत के श्रोता के छथिन राजा परीक्षित। उनका मुक्ति के लेल न सुनबै छथिन सुखदेव जी। सुनलिए कि नहीं सुनलिए कथा अहाँ सब हैं? सब कथा हम पूछब, हम पहले कने छै मास्टरों के काज कनी दिन के नहीं छै। अखने 2 महीना भेलै, कोनो ज्यादा नहीं भेलै, नहीं 2 महीना से बेसी भेलै, 3 महीना 4 महीना भेलै। हाँ हम सब गोटा के घर में आबि के पूछब जे कथा याद है कि नहीं याद है, याद है कि नहीं याद। भागवत कथा के श्रोता छथिन परीक्षित और देवी भागवत कथा के श्रोता छथिन जन्मेजय कर पुत्र। एठाम अलग छथिन, ओइठाम पुत्र सुनबै छथिन और पिता सुनै छथिन। एठाम पिता सुनबै छथिन आ पुत्र सुनै छथिन। देखिए पिता सुनबै छथिन साधारण चीज नहीं छै, तैं लऽ कऽ पिता सुनबै छथिन। और कथी के लेल सुनै छथिन जन्मेजय? वेद पाठ समम पुण्यम यस्य स्यात् जन्मेजय। जन्मेजय परीक्षित के पुत्र छथिन। जन्मेजय कथी लेल सुनै छथिन? अपना पिता के मुक्ति के लेल। हाँ ओइठाम तो स्वयं के मुक्ति के लेल। ओइठाम जे सुनलखिन है राजा परीक्षित, ध्यान देबै कथा में, राजा परीक्षित सुनलखिन है स्वयं के मुक्ति के लेल। एठाम ही सुनै छथिन पिता के मुक्ति के लेल। जे हमर पिता के अकाल मृत्यु भेलन है, सर्पदंश सांप तक्षक नाग डसलकन है। उनका जे समय जे अवस्था चलन है, वही अवस्था में जाए वाला नहीं चलकिन है। ब्राह्मण के शाप, ब्राह्मण के शाप लगला के कारण तक्षक नाग डसलकन है और हुनकर मुक्ति भेलन कि नहीं भेलन? जकर अकाल मृत्यु होइ छै तकर मुक्ति होइ छै कि नहीं होइ छै कहनाइ मुश्किल छै। भागवत सुनलखिन लेकिन तथापि हमर पिताजी सुनलन, हे वेद व्यास जी हमरा सुनाओ जे हमरा पिताजी के मुक्ति केना है। पिता के मुक्ति के लिए देवी भागवत के आरंभ। इठाम बहुत सुंदर वर्णन छै। हम पिता के मुक्ति के लिए कहलखिन एकटा काज करू। देवी भागवत जे छै से मुक्ति शास्त्र छै। मुक्ति शास्त्र केहन मुक्ति शास्त्र छै? ये देवी भागवत सुनला से खाली अपने मुक्ति नहीं होइ छै, संपूर्ण कुल के उद्धार होइ छै। भागवत खाली राजा परीक्षित के तारलकन है, देवी भागवत संपूर्ण कुल के उद्धार करे छै। तैं लऽ कऽ कुलोद्धारक ग्रंथ छै। जे ग्रंथ के श्रवण केला मात्र से संपूर्ण कुल के उद्धार होइ छै। जन्मेजय कहै छथिन जे अहाँ हमरा एहन शास्त्र सुनाओ। अहाँ तो हमरा अनेक प्रकार के शास्त्र कथा सुनेलौं, आब हमरा अहाँ एहन शास्त्र सुनाओ जे शास्त्र से हमर पिताश्री के मुक्ति हो। अधुना श्रोतुमिच्छामः पावनात् परमं परम भुक्ति मुक्ति पदम नृणाम अनायासेन सर्वशः। भुक्ति मुक्ति भोग और मोक्ष श्रीमद् देवी भागवत से
भोग और मोक्ष। भोगश्च मोक्षस्थ करस्थ एव। देवी भागवत कथा सब भोग और मोक्ष दोनों के प्रदान। अपने देवी भागवत के वर्णन करी छे हे वेद व्यास जी, अपनी हमरा सुनाओ। देवी भागवतम तत्र पुराणम भोग मोक्षदम। देवी भागवत पुराण के चर्चा अपने केलौ, भागवत के कथा में प्रवेश करो। लेकिन देवी भागवत की कथा कहिया कहिया सुनक चाहिए, देवी भागवत के केना सुनक चाहिए, पहले तो से बुझबै ने तखन न सुनबै। देवी भागवत की कथा कहिया कहिया सुनक चाहिए। आश्विने मधुमासे च तपोमासे शुचौ तथा चतुर्षु नवरात्रेषु विशेषात् फलदायकम। आश्विने, आश्विन में जे आश्विन में जे नवरात्रि हुई छे, आश्विने मधुमासे अखन मधुमासे तपोमासे शुचौ तथा। तपोमासः माघ मास, शुचः आषाढ़ अखाड़, चतुर्षु नवरात्रिषु चारु नवरात्रि में सुनक चाहिए। इस चारु नवरात्रि में सुनला के विशेषात कहल कि न फल तो छै, फल तो कहियो सुनब तो छै, लेकिन चारु नवरात्रि में जे सुनब तकरा लेल विशेषण लगेलखिन है विशेषात, विशेष रूप से ही फल प्रदान करी छै। जते गोटे संकल्प लऽ कऽ सुनलहुँ हैं सब गोटे धन्य छी अहाँ सब, सब गोटे धन्य छी। और जे संकल्प लऽ कऽ नहीं सुनलहुँ हैं ओहो धन्य छी। एकर अर्थ ई नहीं मानब जे वएह सब धन्य छथिन, हाँ सब गोटे धन्य छी। जे गामों पर बैसल कथा श्रवण करे छथि ओहो सब धन्य छथि। साधारण नवरात्रि में कथा के बड़ महत्व है। चतुर्षु नवरात्रिषु विशेष फलदायकम। कारण कि समस्त जगत जे छै से शक्ति क्रीड़ा मयम जगत, समस्त जगत जे छै से शक्ति क्रीड़ामय छै। एठाम से आप आरंभ करै छथिन कि आब हम अहाँ के देवी भागवत की कथा सुनाबै छी। सुनो, यदि कोनो व्यक्ति के जीवन में, कोनो व्यक्ति के जीवन में यदि कलंक लाग गेल हुए, लगे छे ने कलंक लगे छे ने, काज नहियो के नहीं रहे छे तैयो कलंक लगे छे ने, हमरा अहाँ के समाज में होई छे। यदि कलंक लाग गेल हुए तो निश्चित रूप से देवी भागवत की कथा जीवन में सुन ली। कलंक के दोष देवी भागवत की कथा से दूर हुई छे। ककरो पुत्र के प्राप्ति नहीं हुए तो देवी भागवत कथा सुन। देवी भागवत पुत्र प्रदायक छे, पुत्र के प्राप्ति हुई छे देवी भागवत के श्रवण के लाश। कतेक ग्रह दशा दोष कतबो कमाइत हुई और धन रहे नहीं, धन आवे तो सही लेकिन धन रहे नहीं। पति पत्नी में हमेशा तू मैं किछ न किछ बिना माने मतलब के लिए बात हुई रहे। घर में ला के बाद शांति नहीं हुआ, अशांत रही। कुछ ग्रह बाधा नक्षत्र दोष हुआ, वही नक्षत्र के दोष के लिए देवी भागवत कथा श्रवण करें। ओना कोनो चीज एहन दुर्लभ नहीं छे जे देवी भागवत से वो चीज के प्राप्ति नहीं हुई छे। एठाम सर्वप्रथम देवी भागवत के महात्म कहलखिन। देवी भागवत के महात्म के कथा कही जथिन जे जीव नहीं भगवानों के कलंक लगलन है, भगवानों के कलंक लगलन है। हमरा अहाँ के कलंक लागे कौन बड़का बात, भगवानों के कलंक लगलन है। ओई कलंक से दूर हुआ के लेल वो भगवती की शरण में गेलखिन है, और भगवती की शरण में गेला के बाद हुनकर कलंक दूर भेल। एकर कथा अहाँ सब सुनने छी, कहने छी ने हम, बुझलिए कोन कथा छे? नहीं बुझलिए? कनिक संक्षिप्त में कही दी। भागवत कथा में श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर में 10वें स्कंद में 56वां अध्याय के अंदर में जन भगवान के ऊपर में श्यमंतक मणि जे
सत्यभामा के जे पिता सत्राजित जे भगवान सूर्य के परम सखा छलखिन हैं, हुनके वही सब एठाम से कथा के आरंभ होइ छै। सूर्यस्याराधनो युक्तो भक्तश्च परम सखा अथ सत्राजितो भ्राता प्रसेनो नाम करहिचित। सत्राजित नाम के जे वणिक छलथ, सूर्यस्याराधनो युक्त, हमेशा भगवान सूर्य के आराधना करै छलथ और सूर्य के परम सखा छलखिन हैं। सखा मतलब मित्र छलखिन हैं। ततेक उनका सेवा पूजा करै छलखिन हैं, ततेक सेवा पूजा करै छलखिन हुनकर परम मित्र। और वो एकटा हुनका सुंदर श्यामंतक मणि देलखिन जे 8 भार सोना रोज हुनका। ई कथा कहने छी हम, कहने छी ने। एही कथा के लेल, यह कथा के लेल हम अहाँ सब चौरचन करै छी। चौरचन करै छी ने, चौठी चांद के देखै छियै। सिंह प्रसैनो अवधीत सिंह, हाथ में फल लग चंद्रमा के देखै छियन, मंत्र पढ़ै छी। एकर पाछा कारण छै जे भगवान के ऊपर में कलंक लगलन है। तो ओई दिन के चंद्रमा के रिक्त हाथ, खाली हाथ नहीं देखी। खाली हाथ देखब तो हमरो सबके कलंक लागत। तैं लक चंद्रमा के तो ज्ञात अज्ञात में हम अहाँ तो पता नहीं कखन दिखा जेता। तो ज्ञात अज्ञात में की कहै छै, ओहिना नहीं देखी चंद्रमा किछ न किछ ल क देखू। अगर पाछा कारण छै, अगर पाछा कारण सुनू। हाँ, वो ओहन दिन के जे चंद्रमा, गणेश चतुर्थी दिन के चंद्रमा, भाद्र शुक्ल चौठ जरा चौरचन कहै छै, चौरचन दिन की चंद्रमा यदि रिक्त हाथ से यदि देखा जाए तो जीव के कलंक लगै छै। तैं लक किछ न किछ फल लक मंत्र बजित हम हाँ भगवान चंद्रदेव के दर्शन। अब हम किछ बुझाइए हल्का भेल। हाँ, लेकिन ये हमर अहाँ के शोभा छै, मिथिला के प्रतिष्ठा छै, मिथिला के गौरव छै। कलंक से बचऽ के लेल देवी भागवती कथा, भगवान के कलंक लगलन है। हमहूँ अपना बाल बच्चा के देखियो, बार बार कहै छी शास्त्र के श्रवण करू। शास्त्र के श्रवण करब तो व्यवहार है, शास्त्रीय व्यवहार के ज्ञान होइ छै। मणि लऽ कऽ एलखिन हैं, देखैत देरी सब कहै छथिन देखियो साक्षात सूर्य नारायण आबि रहल छथि, सूर्य नारायण आबि रहल छथि। कहलखिन नहीं नहीं, क्यों कहै छथि इंद्रदेव आबि रहल छथि। कहलखिन नहीं नहीं इंद्रदेव तो के छथि। तो कहलखिन हमरे यहाँ के नगरी में, यह द्वारकापुरी में रहैत एकटा सत्राजित नाम के छथि। ओ भगवान सूर्य के परम उपासक भगवान सूर्य हुनका पर कृपा कऽ कऽ ई महामूल्य श्यामंतक मणि देलखिन हैं। श्यामंतक मणि, ओ मणि के ततेक सुंदर महत्व छै जे 8 भार सोना नित्य दै छै। ओ मणि जतऽ जतऽ रहै छै ततऽ ततऽ कोनो दुर्दशा नहीं होइ छै, रोग नहीं होइ छै। जतऽ मणि रहै छै रोग नहीं होइ छै, अशांति नहीं होइ छै, सब जगह प्रसन्न प्रसन्न होइ छै। एलखिन हैं भगवान श्री कृष्ण अपन सखा के साथ में बैसल छथिन राजसभा में। अबिते देरी कहलखिन आहा धन्य छी हे सत्राजित। देखियो सूर्य नारायण अहाँ की मणि दिला था ने, ई मणि अहाँ अपना पास में राखू, लेकिन मणि से जे निकले जे 8 भार सोना ओ राजकाज के लिए दऽ दियो। अतेक भगवान कहलखिन नहीं नहीं एखन तो मणि भेटले छलै नहीं, ई हम केना देबी। तऽ हमर तपस्या के फल, अपन तपस्या के फल कियो ककरो दै छै। हम संक्षिप्त में कथा कह दी और बहुत सुंदर सुंदर कथा देवी भागवत के। एकरा बाद में एक दिन वो सत्राजित हुनकर भय ई सब कथा सुनल लेते लगे, एकरा हम लंबबै नहीं छी। सत्राजित के जो भय प्रसेन, वो प्रसेन एक दिन मणि के लक सैंधव नामक घोड़ा के ऊपर में, सिंधु देश के घोड़ा के सैंधव बड़ा सुंदर ओकर वर्णन छै। सैंधव नामक घोड़ा के ऊपर में बैस कर तकरा बाद में जंगल में आखेट के लिए वो मणि के देख एकटा सिंह
सिंह प्रसेनो अवधीता। हाँ, मंत्र हमरा हाँ की चौठी चांद के मंत्र है। सिंह ओकरा ऊपर में झपट्टा मारला आ प्रसेन के मार दे छे सिंह। आ प्रसेन के मारला के बाद में सिंह अपना पंजा के अंदर में वो मणि ल जा रहा। ओतबे में देखलखिन है तो जाम्बवान महाराज ऋक्षराज जाम्बवान दोनों में युद्ध हुई छे और जाम्बवान ल जाय छे अपन पुत्री के खिलावो के लिए ले आई छथिन। बड़ा सुंदर लगे यही मणि से हमार पुत्री खेलत। ऋक्षराज और सिंह दोनों में युद्ध हुई छे। आ युद्ध भेला के बाद में ऋक्षराज जामवंत सिंह के मार दे छथिन, लवे छथिन, अपना पुत्री के दे छथिन। पुत्री ई मणि लक एकदम प्रसन्न। एकर पुत्री के नाम की छलन? हम पहले कहलहुं जे कथा हम पूछब की नाम छलन? जाम्बवती। हाँ, याद यहाँ सबके। हाँ, जाम्बवती खिलाय छथि दासी के साथ में। एठाम ई हल्ला केलखिन है सत्राजीत जे भगवान श्री कृष्ण के ऊपर में जे हिनका मणि के ऊपर में लोभ भ गेलन ती हमर मणि जे छथि से कृष्ण ल लेने छथि। देखियो मणि लक के गेलखिन, उनकर भय गेलखिन और सत्राजीत भगवान के ऊपर में कलंक लगेलखिन। हम पहले कहलहुं जीव के जहन कखनो एहन समय अबै छै हमरा अहाँ के जे काज हम अहाँ नहियो केने रहै छी घर गृहस्थी में ओकरा माथ पर कलंक लगै छै। अब कखनो काल के बहुत भारी कलंक लगै छै। भगवान कहलखिन हमरा ऊपर में कलंक लागल, चलो द्वारकावास। सब गोटा के लेलखिन है, गेलखिन है, देखलखिन है तो जंगल में देखलखिन है घोड़ा मरल जरा ऊपर में प्रसेन बैस का घोड़ा मरल ओहिठाम नजदीक में प्रसेन से हो। आ तकरा बाद में कनी दूर के आगा में देखलखिन है कि घोड़ा के बाद में सिंह के पद चिन्ह ओकर जे हाथ पे जे चलैया ओकर पद चिन्ह आगा देखलखिन है तो सिंहो मरल। आ तकरा बाद में आगा देखलखिन है एकटा भालू के पैर के चिन्ह और भालू के पैर के चिन्ह देखलखिन है जंगल में। हो आगा जंगल में गेलखिन है देखलखिन है गुफा में भगवान से हो जा रहल छथिन। मगर जतेक नगरवासी छथिन नगरवासी कहलखिन रुकू, अहाँ सब रुकू एठाम। 12 दिन तक यदि हम नहीं आब तो अहाँ सब अपन नगर में चल जाए। भगवान कहलखिन है 12 दिन तक हम नहीं आब तो नगर में चल जाए। गुफा में प्रवेश केलखिन और जहन प्रवेश केलखिन है आगा के कथा अहाँ सबके बुझल है। प्रवेश केला के बाद में देखलखिन है भगवान के अवैध देख को धाई यानी दासी जोर से चिचियाई छे जे गुफा में के लहत उनका शब्द से जाम्बवान महाराज अबै छथिन और दुनू गोटा के युद्ध होइ छै। मल्ल युद्ध कुश्ती होइ छै, युद्ध होइत जाम्बवान के ततेक भगवान अपना मुक्का के चोट से मारे छथिन जो ऋक्षराज के मुख से रक्त जे छन से ततेक निकले छन जो गुफा में से बाहर निकले लगले है। अब रक्त के धारा देख कर नगरवासी ठाम से भाग गेलखिन। अब रक्त के धारा देखलखिन, अब ककर रक्त छे से त नहीं देखलखिन। नगर में शोर करऽ लगलखिन जे ना बात। अब एठाम भगवान श्री कृष्ण के माता पिता वसुदेव और देवकी के चिंता भेलै। हमर पुत्र सत्राजीत कलंक लगेलक हमरा पुत्र के। देखियो ओकर भाव मरल छलैया, सिंहो मरल छलैया, लोग सब कहै छै रीछो मरल छल, बानर के पैर के चिन्ह छलिए मर गेलै और गुफा में से रक्त निकल रहल छै। काइन रहल छथिन भगवती लग। अतवे में नारद जी एलखिन है और नारद जी एलखिन है, नारद जी के सामने कनै छथिन। नारद जी अहीं तो एकटा छी आधार जे हमर पुत्र के प्राप्ति के लेल। हम पहले कहलहुँ जे पुत्र के प्राप्ति के लेल पुत्र यदि कतौ गुम भ जायत नहीं भेटत, देखियो पुत्र के प्राप्ति के तात्पर्य
बहुत प्रकार प्राप्ति के लिए पुत्र यदि गुम भ जाए, नहीं भेटत, कतो चल जाए, तो ओकरो लेल देवी भागवत के श्रवण के विधान छै। कल्पना चिंता नहीं करू। पुत्र प्राप्ति यदुश्रेष्ठ, हे यदुश्रेष्ठ, हे वसुदेव, पुत्र प्राप्त, पुत्र के प्राप्ति के लिए देवी आराध्य मांबिका, यदि पुत्र के प्राप्ति अहाँ की इच्छा है, जहां पुत्र जल्दी आवत तो एकटा काज करू, भगवती की आराधना करू। एठाम भगवती लग बैसल छथिन, केना भगवती की आराधना करू? कहलखिन भगवती की आराधना, वो आदि शक्ति जगत जननी छै, वह त्रिगुणात्मिका स्वरूपा छै, वह जगदम्बिका छै। नारद यही किछ विधान हमरा कहू किछ। कहलखिन एकटा काज करू, हम अहाँ के देवी भागवत सुनबै छी। देवी भागवत के फलस्वरूप में जे व्यक्ति के पुत्र गुम भेल रहै छै, हरा गेल रहै छै, ओकरो ओ पुत्र स्वतः भेट जाइ छै। अहाँ जे कहबै से हम सब सुनऽ लेल तैयार छी। वसुदेव और देव बैसलत है। तकरा बाद में यह नवरात्रि के विधान, नवरात्र विधानेन संपूज्य जगदम्बिका, संपूज्य जगदम्बिका भगवती के पूजा कर चले छे नखन नवरात्रि। नारद जी सुनिलखिन है, शुरू केलखिन है। सर्व चैतन्य रूपाम सृष्टौ या सर्ग रूपा जगदवन विधौ, पालिनीया च रौद्री संघारी चापि यस्या जगदिदमखिलं, क्रीडनं या पराख्या, सृष्टौ या सर्ग रूपा। आरंभ केलखिन नारद जी, सृष्टौ या सर्ग रूपा, सृष्टि के विस्तार करऽ के लेल, सृष्टि के प्रकट करऽ के लेल वह आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बिका सृष्टि के उत्पत्ति कारिणी छै। सर्ग रूपा, सर्ग सृष्टि, सृष्टौ या सर्ग रूपा, जगत अवन विधौ, अवन पालिनी, जगत के पालन के लिए वह पालिनी छै। जगत अवन विधौ पालिनी या च रौद्री, वो पालिनी छै, सृष्टि के कर्त्री छै, सृष्टि के पालनी छै। और संघारे चापि यस्या, संघार के समय में वह रौद्री छै। संघारे चापि यस्या जगदिदम अखिलम, जगद इदम अखिलम सर्वम जगदम, समस्त जगत, जगदिदम अखिलम, क्रीडनम या पराख्या, क्रीडनम जगत के अंदर में क्रीड़ा करी छै। संपूर्ण जगत जे छन से भगवती के खेलक लेल स्थान छन। शक्ति क्रीड़ामयम जगत, संपूर्ण जगत जे छै से शक्ति के क्रीड़ा छन। क्रीडनम या, या अर्थात भगवती, ओ भगवती के छत तो पराख्या, परा पराम्बिका छै, इनका परा नाम छै। ख्या प्रकथने, परा नाम से जगत के अंदर में ख्याति प्राप्त करी छै। पश्यन्ति मध्यमाथोस्तदनु भगवती, वो भगवती केहन छै? चार प्रकार के जो वाणी छन से वाणी स्वरूपा छै। सरस्वती के रूप छन न वाणी, गीर्वाग्वाणी सरस्वती, गीर्वाग्वाणी सरस्वती, चार प्रकार के वाणी स्वरूप वह छथि। कुन कुन वाणी? परा पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी, चार प्रकार के वाणी। वाणी मतलब हम अहाँ जे बजै छी, चार प्रकार के वाणी। परावाणी, परावांग नाभिदेशस्था, नाभि देश में परावाणी निवास करे छै। बड़का बड़का योगी सब, बड़का बड़का महर्षि सब जहन योग ध्यानस्थ होइ छै तो नाभि से उनका एकटा शब्द निकलै छै, ओकरे नाम छै परा। परावांग नाभिदेशस्था पश्यन्ति हृदय स्थिता, पश्यन्ति हृदय स्थिता,
हृदय में एक पश्यंती नाम के वाणी छे। 4 प्रकार के वाणी छे, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। पश्यंती हृदय स्थिता, हृदय में एक वाणी छे। कखनो काल के हृदय में जो वाणी निकलत ने तो बाहर निकलत नहीं, लेकिन हृदय के एकदम आह्लादित कर दे, रोमांचित कर दे, गदगद भ जाए। पश्यंती देखाई छे, वाणी देखाई छे, बाहर अवैनी छे, देखाई छे, गदगद भ गेल। पश्यन्ति हृदय स्थिता मध्यमा कंठ देशस्था, कंठ सब कंठ देशस्था। पंचम सुर में गूंगा बोले, हाँ? कंठ से जो निकले छे एकदम पंचम सुर में, हाँ, अंदर से निकली छे। मध्यमा वाणी के नाम छे मध्यमा। मध्यमा कंठ देशस्था वैखरी श्रुति गोचरा। हम अहाँ जे बोझे छी, जे वाणी द्वारा निकली छे ओकर नाम छे वैखरी वाणी। वैखरी वाणी, वै खरी खम, खम आकाशम गच्छति इति। हमरा अहाँ के मुखार बिंद से निकलला के बाद में वो वाणी आकाश में विचरण करे छे, आकाश में चल जाए छे। शब्द गुण कमाकाशम तच्चैकम विभुर नित्यंच। वो भगवती केहन छथिन? परा पश्यन्ति मध्यमा क्रीडनम या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथोस्तु तदनु भगवती वैखरी वर्ण रूपा। वैखरी वर्ण रूपा, हम अहाँ जे बजे छी से वर्ण स्वरूप छे। ओ आ क ख ग घ वर्ण छे ने, हैं, ओ वर्ण स्वरूपा छे। वैखरी वर्ण रूपा। ओहन भगवती नारद जी कही छथिन, ओहन भगवती सास्मदवाचम प्रसन्ना विधि हरि गिरीशा। विधि हरि गिरीशा, विधि विधाता, हरि भगवान नारायण, गिरीशा भगवान शिव जी। विधि हरि गिरीशा आराधिता, उनका आराधना हमेशा करे छथिन ब्रह्मा विष्णु महेश। भगवती की आराधना में हमेशा लीन रहे छथिन। विधि हरि गिरीशा आराधिता अलंकरो। तो एहन भगवती हमरा वाणी के अलंकृत करे, हमरा वाणी के सुशोभित करे, हमरा वाणी पर जिह्वा पर विराजमान हो। तकरा बाद में नारद जी वसुदेव और देवकी के देवी भागवत की कथा आरंभ करी छथिन। यह श्लोक से, श्लोक जैसे देवी भागवत के मंगलाचरण छे। सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवन विधौ पालिनीया च रौद्री संघारे जापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथोस्तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधि हरिगिरिशा राधितालंकरोतु। शुरू कर दिलखिन। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शुरू कर दिलखिन। सुनो, अहाँ के जतेक दुख है सब दूर करू हे वसुदेव। हे देवकी माता, हम अहाँ के देवी भागवत की कथा सुनबै छी। बहुत भाग्यशाली छी अहाँ सब, और हमरो भाग्यशाली बनेलहुँ। ई तो हम कतऽ रहितहुँ, की करबैत रहितियै, नहीं करबैत रहितियै। आई अवसर अहाँ सब हमरा प्रदान केलहुँ और स्वयं ई पुण्य के भागी भेलहुँ। साधारण चीज नहीं छै। एहन समय में एको बेर माँ माँ शब्द, दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा शब्द हुए। नवरात्रि के अंदर एक एक जे समय छै से क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति। नवरात्रि के अंदर में एक एक क्षण दिव्य क्षण है। नवरात्रि मतलब 9 दिन और रात मिलकर भगवती की एकटा रात। रात्रि के समय में उपासना भगवती के लिए हम नवरात्रि शब्द है। रात्रि के समय भगवती की आराधना के लिए, रात में
यहाँ देखे कनिको शब्द हम अहाँ बजे तो कनी दूर तक सुनाई छै। हाँ, नवरात्रि साधना के राय छै, तपस्या के राय छै, मन की कामना के पूर्ति के राय छै। पहिल दिन भेलन, दोसर दिन भेलन, एहन करैत करैत 9 दिन तक सुनलखिन भगवान भगवती के अलग अलग चरित्र के सुंदर वर्णन। आप तो वसुदेव और देवकी के इहो ज्ञात नहीं छेन जे हम कथी लेल सुनि रहल छी कथा। भगवती कथा में तते आनंद विभोर भ गेलखिन, अपना आप के भूल गेलखिन। तकरा बाद इम्हर भगवान श्री कृष्ण और जाम्बवान युद्ध कर रहल छथि। जाम्बवान कहै छनि जे हमरा परास्त करऽ वाला, हमरा साथ में युद्ध करऽ वाला आतेक दिन तक क्यों टिक नहीं सकैया। भगवान बुझ गेलखिन हुनकर मनक बात, और वही समय भगवान सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम दर्शन दिलखिन। आहा, आई तो भगवान के दर्शन कर जाम्बवान हृदय में गदगद। हे भगवान, अपनी मणि के लेल मणि लेल जाओ। हमरा याद है जे हमरा अपने वरदान दिलौं, वरदान हमरा वरदान के पूर्ति करक लेल अपने के हमर गुफा में आओ पड़ल, हमरा साथ में युद्ध करब पड़ल, हमर मुक्का अपने के सहन करब पड़ल। विनय स्तुति करे छथिन, ई लेल जाओ ई पाप के प्रायश्चित में, और हमरा पास में किछ नहीं है। ई रत्न स्वरूप हमरा पास में एकटा हमर कन्या है, ओकरा कन्या के ल लिया, एकर पाणी ग्रहण संस्कार लियो, ल जाओ, और हम अपने के और की द सकै छी। जाम्बवती के लक भगवान बुझ गेलखिन हिनकर जय लेल अखन तक रुकल छै जाम्बवान, ओ कार्य आब सफल भ गेल, संपन्न भ गेलै। और इम्हर एलथ, इम्हर 9 दिन छै, बहुत सुंदर समय छै, नवरात्रि के अंतिम दिन। देवी भागवत के समाप्ति करऽ के लेल तैयार, कुमारि कन्या के खुआवऽ के लेल। आ उम्हर से देखलखिन हाय कतेक सुंदर दिन छै, भगवान श्री कृष्ण और साथ में जाम्बवती माता, दुनू गोटे लक्ष्मी नारायण स्वरूपा। ई देखैत आहा, आई एहन मंगल कोनो दिने नहीं है नारद जी, आई एहन कोनो मंगल दिने नहीं है। हम की कहू, हमरा जीवन के लेल ऐसा मंगल, ऐसा श्रेष्ठ कोनो दिने नहीं, जेकरा लेल अपनी देवी भागवत सुनेलौं, देवी भागवत हमर सफल भ गेल। हमर दुनू गोटे आबि गेल, और साथ में असगरे नहीं लक्ष्मी ल के अयलथि। बहुत सुंदर, आई हमरो अहाँ के बड़ा सुंदर दिन है। हाँ, मंगल दिन है, आनंद के दिन है। मंगल मतलब आनंद के दिन है। आई ये देवी भागवत के श्रवण के अवसर हमरा अहाँ के प्राप्त भ रहा है। हम हाँ आई धन्य छी। बोल जगत जननी मां जगदम्बा की। हेलो हेलो, धन धन जा गल भाग है, माँ के कलश बैसाओले। धन धन जा गल भाग है, हे माँ के कलश बैसाओले। एक बार दोनों हाथों को उठाकर जोरदार जयकारा लगा भी। बोल दुर्गा मैया की। अमंगलमय दिन आज है, मैया छठ आयल। मंगलमय दिन आज है, मैया छठ आयल। धन धन जा गल भाग है, माँ के कलश बैसावल। धन धन जा गल भाग है, माँ के कलश बैसावल। मंगलमय दिन आज है, मैया छठ आयल। मंगलमय दिन आज है,
मैया छठ आयल। नवरात्रि के उत्तम दिन और भगवती के दरबार में सब गोटे आयल छी, भगवती कथा श्रवण करी छै, से श्रेष्ठ और की समय भ सकै छै। पहिन पूजब मासल पुत्री के, पहिल पूजब मासल पुत्री के, दोसर पूजब ब्रह्मचारिणी माँ के। पहिन पूजब मासल पुत्री के, दोसर पूजब ब्रह्मचारिणी माँ के। तेसर चंद्र घंटा माई है, तेसर चंद्र घंटा माई है। मोड़ घर में आयल मंगलमय दिन आज है, मैया छठ आयल मंगलमय दिन आज है, मैया छठ आयल। चारिम पूजब कुसमांडा माँ के, चारिम पूजब कुसमांडा माँ के, चारिम पूजब कुसमांडा माँ के। पांचम स्कंदा माँ के, चारिम पूजब कुसमांडा माँ के। पांचम में स्कंदु माती की, और छठम का त्यानी माई है, छठम का त्यानी माई है। मन कमल फुलायल मंगलमय दिन आज है, मैया छठ आयल मंगलमय दिन आज है, मैया छठ आयल। सतमी पूजब माँ काल रात्रि के, हाँ सतमी पूजब माँ काल रात्रि के। अष्टमी पूजब महागौरी माँ के, नवमी सी धात्री माई है, नवमी सी धात्री माई है। शुभ दर्शन पावल मंगलमय दिन आज है, मैया छठ आयल मंगलमय
छति आयल। धन धन जागल भाग है, धन धन जागल भाग है। माँ के कलश बैसावल, मंगलमय दिन आज है। मैया छति आयल, मंगलमय दिन आज है। मैया छति आयल, मंगलमय दिन आज है। मैया छति आयल, मंगलमय दिन आज है। मैया छति आयल। मनोकामना मैया की जय। सर्वत्र मंगल मंगल मंगल। जता देखै छथिन सब प्रसन्नता होइ छनि। वसुदेव देवकी के एकदम आनंद के पार नहीं छनि। भगवती की जय जयकार करै छथिन। हे मंगला, हे गौरी, हे अम्बा, हे चंडिका, अपने के चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताश्मता। कोटि कोटि प्रणाम। आंख से हर्ष के अश्रु देवकी मैया के बहुत प्रसन्नता स्वरूप एक प्रकार नारद जी के द्वारा वसुदेव और देवकी के हम यहाँ तक कलयुग में छी। ई कथा इससे पहले के छी। ई त्रेता में भगवान के सानिध्य के ही कथा थी, साधारण कथा नहीं छी। इस हुनकर माता पिता की कथा के श्रवण के लाशा भगवान एठा मिलखिन हैं। अब दोसर कथा व्यास जी जन्मे जी के कही छथिन। जो हम आरंभ में अहाँ सबके कहलहुँ जे ककरो कोनो दोष होइ छै, दोष ज्योतिष शास्त्र में नक्षत्र दोष होइ छै। कोनो बच्चा के जन्म मूल नक्षत्र में होइ छै, आश्लेषा नक्षत्र में होइ छै, ज्येष्ठा नक्षत्र में होइ छै, तो बच्चा दोष होइ छै। ओकरा शांति करक चाही। तेहने सुंदर कथा छै एकटा। उस शांति के लाश की होइ छै? जे बच्चा के अंदर में जो उग्रता होइ छै, वो उग्रता कम होइ छै। नष्ट तो नहीं होइ छै, कम होइ छै। तैं लऽ कऽ शांति के विधान छै। तो जेकरा ग्रह बाधा दोष जे व्यक्ति के जीवन में होई, ओकरो देवी भागवत के सुनक चाही। ओकरो देवी भागवत सुनक चाही। यह कथा वेद व्यास जी जन्मे जी के कही छथिन। जी एकटा प्राचीन काल में बहुत पुरान ऋतवाक नाम के ऋषि, ऋतवाक नाम के ऋषि परम तपस्वी ऋषि, उनका एकटा पुत्र भेलन और बहुत सत्यनिष्ठ व्रतधारी छलथि। पुत्र भेलन, पुत्र किछ बढ़ले आगा बढ़ला के बाद में पुत्र उद्दंडता कर लगले। पुत्र उद्दंडता कर लगले। इस स्वरूप देखकर उनका मन भेलन जे हम और हमर पत्नी कोनो ई प्रकारक कर्म नहीं केलहुं हैं जकरा फलस्वरूप में हमरा घर में यही प्रकारक पुत्र उत्पन्न है। होइ छै समाज में ये दोनों गोटे हम सब बहुत सादा इस नियम निष्ठा संयम से व्रत उपवास इत्यादि की धर्म के मर्यादा के पालन करै छी और हमरा अंदर ई प्रकारक पुत्र उत्पन्न भेल। किछ दिखावक चाही ककरो से। तो गर्गाचार्य के पास में गेलखिन। गर्गाचार्य अर्थात भगवान श्री कृष्ण के जे नामकरण केलखिन है से गर्गाचार्य के पास में गेलखिन है। हमरो बुझाइए हरिपुर के किछ हवा पानि लागल है। दूर दूर के पानि रहै छै। हम सब सूरत रहै छी, अबैत किछ न किछ इम्हर उम्हर देखलिए। माफ कर वहां सबके नहीं किछ हैत। आगा कथा कही दी। कथा बहुत सब छै, समय एहि बेर कम छै। पहले तो भागवत कथा में दोनों टाइम होय, एहि बेर एक ही टाइम छै। ऋतवाक नाम के जे ऋषि से गर्गाचार्य के पास में पहुंचलखिन,
कि देखियो हम दोनों गोटा तो बड़ा सरल छी, हमर पुत्र उद्दंड किया एकर कारण की। कहलखिन आओ, पुत्र के जन्म के समय पूछलखिन, कहलखिन देखू अहाँ दोनों गोटा के तपस्या के फलस्वरूप में ही बच्चा के अंदर में उद्दंडता नहीं छै। बच्चा जो जन्म लेलखिन है वही समय में रेवती के अंतिम चरण और गंडांत योग हुई छे, और वही के अंदर में रेवती नक्षत्र के अंतिम चरण, अश्विनी के प्रथम चरण, मूल के अंदर में, ज्येष्ठा के अंदर में, आश्लेषा के अंदर में जो गंडांत योग हुई छे, तो ये बच्चा के बहुत तकलीफ हुई छे, उद्दंड हुई छे, कर हिंसात्मक प्रवृत्ति हुई छे। कहलखिन गंडांत योग के कारण रेवती नक्षत्र में बच्चा जन्मल है, तेकरा फलस्वरूप में ही बच्चा के अंदर में उद्दंडता छे। कहलखिन रेवती नक्षत्र के प्रकार दोष छे। कहलखिन हमरा ज्ञात नहीं छल, हमका क्रोध हलन, ककरा पर क्रोध हलन, तो रेवती नक्षत्र पर क्रोध हलन। हाथ में पाइन लेलखिन और कहलखिन हम तो तपस्वी छी, तपोनिष्ठ छी, और हमर तपोनिष्ठ के फलस्वरूप में हमरा घर में योग में नक्षत्र में जन्मला के कारण ही बच्चा ई प्रकारक छे। तो जे आदमी कोनो ज्ञान नहीं छे, जकरा जे आदमी ई सब विषय के ज्ञाता नहीं छे, जे तपस्वी नहीं छे, ओकरा ही कतेक दुख देते। क्रोध हेलन और हाथ में जल लेलखिन और जल का अंतरिक्ष मंडल के अंदर में संकल्प केलखिन, हे रेवती नक्षत्र, तोरा अंदर में जे दोष युक्त जे चीज छो, वो दोष युक्त के कारण तू नक्षत्र माला से तोहर पतन हो जाओ। रेवती खस पड़ले, कत खसले, बेटा पर्वत पर खसले। वही पर्वत के नाम भगले रेवत। रेवती नक्षत्र जे खसले तो पर्वत के नाम भगले रेवत। पर्वत के वही समय अलग स्वरूप रहे, और एक कन्या के रूप में, बच्ची के रूप में, और वही समय में एक प्रमुच नाम के ऋषि ओहिठाम से मार्ग गमन करे छलखिन, अपना आश्रम शाला के तरफ जाइत देखलखिन। वो कन्या के स्वरूप देखकर उनका भेलन जी साधारण कन्या नहीं बुझाई है, ये कन्या के अंदर बड़ा तेजस्विता छे। ओकरा उठा लेलखिन, उठा कर देखियो विधि के जो विधान होइ छे, अपने आप स्वतः किचन किच भा जाय छे। बच्चा को उठा कर अपना आश्रमशाला में लो गेलखिन, बच्चा के लालन पालन। बच्चा कनिक के दिन में एकदम, और धीरे 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 देव कन्या रही, नक्षत्र माला में सपद कोनो मनुष्य की कन्या थोड़ी रही। धीरे धीरे कनिक के समय में रूप लावण्य के साथ में युवावस्था के प्राप्त भेला के बाद में प्रमुच नाम के जो ऋषि रहतीन, उनका मन के अंदर में खेद भेलन। खेद की भेलन जी, कतो से कन्या आले नहीं आले पता नहीं, रेवत पर्वत पर ही बच्चा भेला, तैं लक ओकर नाम स्वतः उनका मुख से निकल गेलन, जे जाओ एकर नाम रेवती भ जाए। तो रेवती 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 ओकरा कह लगल। अब इनका मन में भेलन जे कन्या साक्षात अप्सरा के संपूर्ण गुण छे, एकरा अंदर में देव कन्या छे, एकर विवाह ककरा से हम करो। विवाह करो के लिए कोनो श्रेष्ठ पुरुष चाहिए नहीं, जेहन कन्या होई तई प्रकारक वर के अन्वेषण कैल जाय छे। आप विचार में पढ़ला, ओहि समय में यज्ञ करे छला था। पहले के ऋषि सब नित्य यज्ञ करे छला था। यज्ञ करवाक चाहिए, यज्ञ केला से दरिद्रता दूर होई छे। कम से कम साल में एक दिन तो निश्चित रूप से यज्ञ करवाक चाहिए घर में। ब्राह्मण के गुरु छथिन अग्नि, गुरुर अग्निर्द्विजाति नाम वर्णा नाम ब्राह्मणो गुरु पति रेको गुरु स्त्रीणाम सर्वस्याभ्यागतो गुरु। गुरुर अग्निर्द्विजात, ब्राह्मण के गुरु छथिन अग्नि। ब्राह्मण के नित्य अग्नि सेवन करक चाहिए, आहुति देवक चाहिए अग्नि में। गुरु के जतिक हाँ सेवा करब, गुरु के जतिक स्मरण करब, गुरु के जतिक उनका याद करब, ततिक हाँ के अंदर में दिव्यता है, ततिक हाँ के पुण्य बढ़ब। ब्राह्मण के गुरु छथिन अग्नि, और समस्त वर्ण के गुरु क्षेत्र ब्राह्मण। वर्णानाम ब्राह्मणो गुरु, वर्णानाम अन्य समस्त वर्णानाम गुरु ब्राह्मण। तैलक ब्राह्मण जे छे समस्त वर्ण के गुरु मानल जाय छे। और पति रेको गुरु स्त्रीणाम, स्त्री के लिए और कोनो गुरु करो का आदेश नहीं छे। बस पति के चरण के अंदर में अनुराग उनका सेवा करे, बस वही से कल्याण छे। पति रेको गुरु स्त्रीणाम सर्वस्याभ्यागतो गुरु, और सबके गुरु छथिन अभ्यागत अतिथि। तैलक अतिथि देवो भव, सर्वस्याभ्यागतो गुरु।
प्रमुच नाम के ऋषि यज्ञ के अंदर में आहुति दई चिंतित छलखिन है। ऋषि शब्द तप करे छलखिन है तो तप के फल स्वरूप में कोनो चीज हुनका सबके पास में एहन नहीं होई छले ना जे चीज के जे चिंतन करे छलखिन है ओ चीज के पूर्ति भ जाय छले, कतो जाय नहीं पड़े छलन हुनका सबके दूर दूर तक। आइयो यदि ब्राह्मण अपना धर्म के अंदर में स्थित रहे और गायत्री करत और अग्नि नारायण के सेवन अग्नि नारायण के अंदर में आहुति देत तो कोनो इच्छा उन पर बाकी नहीं रहता। कहल कि नहीं अग्नि नारायण ये देवकन्या सदृश रेवती के लेल हम बड़ा चिंतित छी, एकर विवाह कतो हैत नहीं है। कहलखिन तुरंत अग्नि नारायण प्रकट भेलखिन ओही ठाम से, अग्नि नारायण आहुति दै छलखिन ना प्रकट भेलखिन। देखियो हुनकर सबके गीत तप छलन है। कहलखिन चिंता हाँ नहीं करू, अखने अखने यहाँ के आश्रम के अंदर में एक राजा होता है, उनका नाम छन दुर्दम। दुर्दम नाम के एक राजा होता और वो दुर्दम नाम के राजा से हाँ रेवती के विवाह करा दिया। आई कही को अग्निनारायण अदृश्य भगल। अब इनकर मन में जब ककरा सम विवाह करे कन्या वही समय में तब ककरा खोजतीन जे ककरा लग घटक के खोजतीन जे हमरा बेटी के लिए सीधा अग्निनारायण के पास गलत अग्निनारायण का रास्ता बता दिलखिन। ओतबे में दुर्दम के प्रवेश भेलन है आश्रम में और आश्रम में प्रवेश हुई तो वो दुर्दम के सर्वप्रथम रेवती दर्शन रेवती से मुलाकात भेलन है और रेवती के कहलखिन अरे प्रिय हे प्रिय गुरुदेव कहाँ छै, हे प्रिय गुरुदेव कहाँ छै। हाथ जोड़ को कन्या कही जदी अग्निशाला यज्ञशाला में गुरुदेव छै। अग्निशाला में यज्ञशाला में गेलखिन है। यज्ञशाला में जखने जाय छथिन तो अखने तो तुरंत अग्निनारायण का कहबे केलखिन है, अखने राजा एलखिन है। अपना शिष्य सबके कही छथिन जी आश्रम में और जे ऋषि मुनि सब रही छथिन तिनका कहै छथिन आओ आओ जल्दी से आओ जल्दी से आओ, राजा छथि हिनका अर्घ्य अर्पण करू, ई हमर जमाय हुआ के लायक छै। कहलखिन जमाय हुआ के लायक? कहलखिन हाँ हाँ हमर जमाय के रूप में छी। कहलखिन हाँ अहाँ के जमाय के रूप में? कहलखिन हमर तो विवाह बहुत चुकल है, हमर रानी सब तो राजमहल में निवास करे छथि, हम जमाय हुए। कहलखिन हाँ जखनी जिनका अहाँ प्रिय शब्द से संबोधन के लिए न वह अपने के पत्नी बना योग्य छथि। कहलखिन हम तो उनका भेलन जो हम प्रिय शब्द के जो प्रयोग के लिए न तैसे ये ऋषि एकदम हाँ क्रोधित भ गेल छथि। कहलखिन नहीं नहीं हम तो परिहार उनका तो वही रूप में संबोधन के लिए ना हमारी भावना नहीं चल। कहलखिन नहीं अपने की भावना नहीं चल, लेकिन अखने अखने अग्नि नारायण अहाँ के लिए हमरा कही क गेला था जे अखने अखने राजा आता और उनके से कन्या का विवाह। अब जे विधि के विधान दुर्दम हाथ जोड़कर ठाड़ छल। कहलखिन अपने के जी आ गया रेवती जल्दी से विवाह की तैयारी करो, अहाँ के विवाह है। सब तैयारी भ गेलै, जे किछु मांगलिक कार्य छलिए सब आब तक विवाह की तैयारी। विवाह के तैयारी भ गेलै तो इस समय में रेवती कहलखिन है हे गुरुदेव हमरा जे अपने पाणी ग्रहण संस्कार कराब तो रेवती नक्षत्र में हमरा विवाह। कहलखिन रेवती तो चाहिए ने, रेवती तो नक्षत्र माला से खैस पड़ल छै। 27 टा नक्षत्र के बदले अखन 26 टा नक्षत्र छै, रेवती तो खैस पड़ल छै। कहलखिन जे रेवती तो भूमि पर छै, रेवती तो मंडल में छैहे नहीं जो नक्षत्र के अंदर में अहाँ के विवाह। तो कहलखिन जे ऋतवाक नाम के मुनि जे शाप देलखिन तो हम खैस पड़लौं, तो कि अहाँ के पास में तपस्या में वो पावर नहीं, वो शक्ति नहीं जो फिर से रेवती नक्षत्र के अपने नक्षत्र माला के अंदर में प्रतिष्ठित कर दी। अपनो तो साधारण नहीं छै। देखलखिन नक्षत्र मंडल में एकटा जगह खाली। कहलखिन जाबे तक रेवती नक्षत्र नक्षत्र माला में पुनः स्थापित नहीं हेती ताबे तक हमर विवाह नहीं है। ये अद्भुत कथा सब छै। हाथ में जल ले प्रमोच ऋषि विष्णुर विष्णुर विष्णु संकल्प केलक हे रेवती
जिनहा नीचा खसलू है तेना हम अपना तपस्या के फलस्वरूप में तपस्या के बल से अहाँ के हम नक्षत्र मंडल में नक्षत्र माला में पुनः स्थापित करी छी। जल छोड़ दिलखिन ओतबे में एकटा दिव्य पर्वत पर से दिव्य तेज एलै नक्षत्र माला के अंदर में स्थापित भ गेलै। और जखनी नक्षत्र माला में स्थापित भ गेलै कहलखिन जे आब हमरा विवाह हिनका से करा। एहि समय में रेवती के विवाह दुर्दम नाम के राजा से बहुत सुंदर विवाह के वर्णन भेटी छे देवी भागवत के अंदर में। विवाह भ गेला के बाद में जहन विदाई के प्रकरण एलै तो ऋषि कहै छथिन जे अपने तो राजा छी हम तो ऋषि छी हमरा पास तो किछ अइ नहीं। कन्यादान के बाद में किछ न किछ कन्या के देवो पड़ै छै। देवो पड़ै छै ने? अरे कहियो न हाँ हाँ देवो पड़ै छै। आ मिथिला में तो बड देवा पड़े छे। हाँ मिथिला में जे कन्या के जन्म हुआ और विवाह के जन्म समय हो तो माता पिता के जे दशा होते तीन से जानते हैं। हाँ। आ विवाह भ गेला के बाद में आप कहलखिन अहाँ के हम की दिया? अहाँ तो स्वयं राजा छी। राजा के क्या आदमी की द सकै छी जकरा पास में चतुरंगिणी सेना छै। अहाँ के पास में जे चीज नहीं हुए एहन हम अहाँ के दी। वो समर्थ रहथिन भले ऋषि रहथिन लेकिन इनका पास में तप के बल रहे। कहू तो सही अहाँ के पास में जे चीज नहीं हुआ ओहन चीज हम आगे दी। तखन कहलखिन हे गुरुदेव यदि हमरा अहाँ देव चाहे छी एहन पुत्र दिया संपूर्ण मनवंतर के अधिपति हमर पुत्र बने। मनवंतर मतलब मनवंतर के चर्चा का लेखन किछ विषय में केने रही। हम अहाँ जे युग में जी रहल छी युग के नाम छै कलयुग। एहन चारिटा युग छै सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग। एहन चारू युग जहन 12 बेर एकटा चतुर्युगी होइ छै त एकटा होइ छै मनवंतर। मनवंतर के अधिपति हमार पुत्र केहन हुआ तो मनवंतर के अधिपति हुए। कहलखिन जाओ के मनवंतर के अधिपति के प्रकारक पुत्र के कामना आए तो प्रकारक साधारण रूप से के पुत्र नहीं है। हाँ जाओ चारू नवरात्रा के अंदर में देवी भागवत के श्रवण करो और देवी भागवत के श्रवण के फलस्वरूप में यहाँ के मनवंतराधिपति पुत्र के प्राप्ति है। लेकिन आप अब चारू नवरात्रा में देवी भागवत सुनैत के देवी भागवत सुनेना ही साधारण बात नहीं है। बहुत वर्षों तक देवी भागवत के सुनक लेल प्रतीक्षित रहा। देवी भागवत होते साधारण रूप में उनको कतेक प्रतीक्षा करऽ पड़ले और हमरा अहाँ के अतिक सरलता से देवी भागवत की कथा सुनक लेल अवसर भेट गेले। आ तकरा बाद में एकरा बहुत बहुमूल्य समय के स्वरूप दियो। कतेक वर्ष तक प्रतीक्षा करैत रहले जे कियो अबितैत और देवी भागवत की कथा सुनतैत। कियो अबितैत कोनो एहन महान ऋषि अबितैत और देवी भागवत की कथा सुनतैत। ओहि समय में लोमस नाम के ऋषि प्रत्येक शरीर के अंदर में रोआ लोमस नाम के ऋषि एलखिन। लोमस एलखिन हैं वंदन केलखिन हैं राजा दुर्दम और कहलखिन हैं हे ऋषि हे गुरुदेव अपने के दर्शन तो बड़ा पुण्यशाली छी। अपने के दर्शन तो बहुत पुण्य प्रताप होइ छै। तकरा बाद में अपने हेन दिव्य महात्मा के दर्शन हमरा पर में यदि अपने की कृपा है तो हमारे प्रार्थना स्वीकार कर। कहलखिन कहू। कहलखिन हमरा चारू नवरात्रा में अपने देवी भागवत के कथा के श्रवण करा। कहलखिन ऐसे श्रेष्ठ और कौन चीज है? अहाँ के साथ में 1 वर्ष तक हमरा एठाम रह पड़त और भगवती के आराधना के अंदर में दिन रात हम रह। चारू नवरात्रा में हम अहाँ के देवी भागवत सुनबै छी और देवी भागवत के फलस्वरूप में अहाँ के जे वरदान जे देने छै तो वरदान सफल है। राजा दुर्दम के लोमस ऋषि शारदीय नवरात्रि से आरंभ केलखिन है और आषाढ़ के नवरात्रि तक प्रत्येक नवरात्रि के अंदर देवी भागवत कथा, प्रत्येक नवरात्रि के अंदर देवी भागवत कथा।
और एकटा प्रार्थना छे राजा से, हे भगवती, हे जगदम्बा, सबके तहा जे इच्छा जे मांगे छी से ओकरा पूर्ति करे छी, हमरो जे वरदान भेटल है वो वरदान के पूर्ति कर। सबके यहाँ सुधि लले छी, सबके जे जेकरा इच्छा होय छै तेकरा ओ दऽ दै छी, बस हमरा एहन पुत्र दिया जे संपूर्ण मनवंतराधिपति हुए। जय बेर भागदेव भागवत सुने तय बेर एकेटा प्रार्थना भगवती से। राजा दुर्दम चारों नवरात्रि में देवी भागवत की कथा, देवी भागवत कथा सुनला के बाद में रेवती से एकटा पुत्र के प्राप्ति होय छै और पुत्र के नाम भ जाय छै रैवत। रैवतक वह रैवत के स्वरूप में मनवंतर के अधिपति होय छै और संपूर्ण भूमंडल के एक क्षत्र सम्राट, चारिटा चतुर्युगी जाबे तक रहे छै ताबे तक वो राज्य करे छै। चतुर्युग के अंदर में, चारों युग के अंदर में मनवंतर के अधिपति छथिन, साधारण नहीं होय छै। भगवती कृपा से हुनकर कुल और हुनकर वंश के आइयो देवी भागवत के अंदर में चर्चा हुई है। देवी भागवत जे जीव सुनै छथि हुनकर कुल के उद्धार भ जाय छै। भागवत के श्रवण केला मात्र से जीव के उद्धार होय छै और देवी भागवत के सुनला से कुल के उद्धार होय छै। एहन देवी भागवतक कथा बहुत अद्भुत अद्भुत कथा छै। तेहन तेहन दिव्य कथा छै जेकर वर्णन नहीं। आप एहि प्रकारक देवी भागवत के ना सुनक चाहिए, देवी भागवत के अंदर में देवी भागवत के सुनक के समय में केना रहक चाहिए तेकर वर्णन छै। देवी भागवत के सुनक लेल फलहार करी, बने तो दोनों टाइम फलहार करी, नहीं तो एक टाइम फलहार करके एक टाइम हविष्यान्न भोजन करी, सात्विकता से रही, ब्रह्मचर्य व्रत के पालन करी, झूठ नहीं बाजी, निंदा नहीं करी, ककरो मन में कपट विचार नहीं हुआ, ककरो को भाषा नहीं कही। अनेक प्रकार के शास्त्र के अंदर वर्णन है, ये सब सुनक चाहिए। समस्त इंद्रिय के ऊपर में निग्रह करी, ककरो ऊपर में क्रोध नहीं करी, कोनो चीज के लोभ नहीं करी, ककरो क्रोध के ला से तप नष्ट हो। देवी भागवत जे सुनै छी तपस्या छै, तपस्या करो काल में मौन रही, अधिक नहीं बाजी, अंदरो अंदर भगवती के स्मरण करी। तैं लग एहि प्रकारक अन्न ग्रहण करी जिससे शरीर स्वस्थ रहे। तैं लग फल के आहार के ग्रहण करी, अन्य तरल तेल वाला मसाला वाला तीखा तम ये सब चीज नहीं खाए जिससे शरीर के अंदर में विकार उत्पन्न हुआ और वो तपस्या के अंदर में विघ्न करे। ये तपस्या है। अते काल घर में बैसल है, एक जगह पर बैस सकबै, बैसल है 10 मिनट बैसे भाते उठलौं देखलौं इम्हर उम्हर केलौं। आइठम 3-3 घंटा एक आसन पर ने हिलक ने डुलक ने गर्दन एकदम दुखा जाइत है कथा सुनला के बाद एक तरफ देखक है। ई तपस्या छै। देवी भागवत श्रवण एकटा तपस्या छै। एहि तपस्या के फलस्वरूप में पहले की कहलौं, धर्म कामार्थ मोक्षदम। देवी भागवत के श्रवण केला से जीव धार्मिक होय छै, जीव के अर्थ के प्राप्ति होय छै, ओकरा घर में से दरिद्रता दूर होय छै, ओकर समस्त कामना के पूर्ति होय छै और अंत में भगवती ओकरा चरण के अंदर, भगवती अपना चरण में वो जीव के लबै छथिन। साधारण इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत के पाठ विधि के वर्णन छै। श्रोता और वक्ता के, वक्तों के केहन रहक चाहिए तेहन वर्णन छै। वक्ता देवी भागवत के ज्ञाता हुए, वक्ता संयमी हुआ है, वक्ता सुशील हुआ है, वक्ता ज्ञानी हुआ है, वक्ता विनम्र स्वभाव के हुआ है, वक्ता क्रोध नहीं करा, वक्ता के अंदर में उग्रता नहीं हुई, वक्ता ब्रह्मचर्य व्रत के पालन करके देवी भागवत की कथा के श्रवण करावे। अनेक प्रकार के वर्णन छै जी। वक्ता के अंदर में, श्रोता के अंदर में देवी भागवत जत हुआ ततो कथा में कोन प्रकार के विघ्न नहीं आवे, ते प्रकार पूरा व्यवस्था करक चाहिए। देवी भागवत सुनक लेल कथा के अंदर में कोनो एक दूसर से वार्तालाप नहीं करी, इस कथा के छेद हो, कथा खंडित हो, प्रकार नहीं बात।
सुशांत चित्त स, सरल चित्त स भगवती के स्मरण करे, माँ माँ करे, देवी भागवत कथा श्रवण करे तो देवी भागवती कथा से सफल हुई। आप कथा के आरंभ में प्रथम स्कंद में दिव्य कथा के वर्णन करे छथिन, हयग्रीवावतार के कथा के वर्णन करे छथिन। वेद व्यास कही छथिन, हे जन्मे जी सुनो आगा देवी भागवत की कथा। ई तो हम अहाँ के देवी भागवत के महात्म्य के वर्णन केलहुँ, आप देवी भागवत के प्रथम स्कंद के अंदर में हम अहाँ के प्रवेश करबै छी। यही कथा के अंदर में भगवती ककरो ऊपर में कृपा कऽ दुर्लभ चीज अलभ्य चीज दै छथिन, और ओ अलभ्य चीज के प्राप्त कऽ जीव जहन उच्छृंखल भऽ जाइए तऽ तिकरे शमन करऽ के लेल भगवती के किछु न किछु लीला करऽ पड़ै छै। अहन अद्भुत लीला कहै छथिन। एहि प्रकार कोन लीला छै? कहै छथिन एक बेर देवराज इंद्र के यज्ञ करऽ के इच्छा भेलनि, हम विष्णु याग करी। भगवान विष्णु समस्त पाप के दूर करऽ वाला छथिन, तैं लऽ कऽ हुनकर नाम छनि पापहा महाविष्णु, समस्त पाप के जे दूर करै छथि। भगवान विष्णु याग करऽ के इच्छा भेलनि, कहलखिन भगवान विष्णु के पास जाई। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के पास जाइ छथि, शंकर जी के पास जाइ छथि, सब देवी देवता के लगा वैकुंठ जाइ छथि तऽ वैकुंठ में भगवान विष्णु छथिन। आब छथिन कतौ भगवान नारायण। इम्हर उम्हर जहन देखलखिन, देखला के बाद में नारायण नहीं भेटी छथिन, तकरा बाद में ब्रह्मा जी योग दृष्टि से देखै छथिन। तो योग दृष्टि से देखै छथिन तऽ देखै छथिन आहा भगवान विष्णु बहुत पहले देवासुर संग्राम, अखन से नहीं कखन से वैकुंठ में नहीं छथि। देवासुर संग्राम भेल रहे, देवता और असुर संग्राम में भगवान युद्ध करऽ के युद्ध क्षेत्र में गेल रहथि। भगवान बहुत थाकल छलथि और एकटा बड़क गाछ के नीचा में धनुष के ऊपर में अपन दोनों हाथ के ना धक आ दाढ़ी लगैठाम डुट्टी धक आ भगवान ततेक थाकल छथि जो निद्राधीन भऽ गेल छथि। अब निद्राधीन भऽ गेल छथि, अब भगवान के विष्णु याग करऽ के तो भगवान के जगावे, चलू सब गोटे ओहिठाम, कतऽ जतऽ छथि ततऽ सब गोटे अयलथि भगवान के पास में। लेकिन भगवान ततेक प्रगाढ़ निद्रा में छथिन, भगवानो निद्रा के अधीन होइ छथिन। जीव जहन बहुत थाकि जाइ छै तो देखियो एक बेर नींद लऽ लिअ, नींद लऽ लेला के बाद एकदम स्वस्थ भऽ जाइ छै, कारण कि निद्रा से हो भगवती के रूप छै। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नींद के बाद में हम स्वस्थ हो जाए छी। नींद से बहुत रोग दूर हो जाए छी। नींद से शरीर के अंदर में स्फूर्ति आबि जाए छी। नींद के बाद में हमरा अहाँ के और बढ़िया जगह काज करऽ के उत्साही हम अहाँ हो जाए छी, कारण कि निद्रा रूपी साक्षात भगवती छथिन। हमरा अहाँ के अंदर में भूख लगैया, हमरा अहाँ के अंदर में प्यास लगैया, हमरा अहाँ के अंदर में श्रद्धा हुई है, हमरा अहाँ के अंदर में शांति लगी है। इस सब जतिक चीज इस शरीर के अंदर में जे चेष्टि तै सब चेष्टा में भगवती के रूप है। सब चेष्टा में हे भगवती अहाँ अई रूप में छी, तैं लग अहाँ के कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। भगवान निद्राधीन छथिन, हमहूँ हाँ भगवान के शयन करबै छन हरिशयनी एकादशी में करबै छन, आ फिर भगवान के उठेबो करै छन। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज कहिया सुतबै छन? या अखाड़ के एकादशी में, हरिशयनी एकादशी में, और देव प्रबोधन देवोत्थान में उठाबै छन भगवान के। भगवान सुतल छथिन, केना उठायल जाए? ककरो साहस नहीं होइ छन उठाबऽ। ब्रह्मा जी एकटा जीव के ओहि समय में रचना करै छथिन, जेकर नाम छै वम्री। वम्री नाम के एकटा कीट
जंतु के रचना करी छथि। हे वम्री जकरा हम अहाँ दीमक ओकरा की कहै छियै, दीवार दीवार दीमक ओकरा वम्री कहल जाइ छै संस्कृत में, दीवार के। और दीवार के रचना के पूरा उत्पन्न करै छथिन। हे वम्री जाओ और दीवार के अंदर में लकड़ी के खाय के शक्ति छै। अंदरो अंदर अंदरो अंदर एकदम दीवार जैसे लकड़ी के खा लै छै, खोखला बना दै छै। हे वम्री जाओ और भगवान के जो धनुष के जो अग्रभाग छै तकरा खा लिया। और जखने अग्रभाग के खा ले तो धनुष टूट जेते। धनुष जखने टूटे भगवान उठ जेता। वम्री के उत्पन्न केलखिन। वम्री के जहन उत्पन्न केलखिन तो वम्री कहलखिन जाओ हाँ धनुष के अग्रभाग के कहलखिन जी धनुष के अग्रभाग के हम काटू, एकरा कारण हमरा कौन जरूरत है काटब के? ई काटब तो हमरा की है? कहलखिन एकरा हाँ जे काटब एकरा कटला के बाद में हम सब जे यज्ञ करब तो यज्ञ में जे शेष भाग जे नीचा जे खसे छै ने वो हम अहाँ के खाय ले दे ओइसे अहाँ के पालन है। लेकिन वो दीमक वम्री कहै छी निद्रा भंगो न कर्तव्य। हे पितामह हे विधाता ककरो निद्रा भंग नहीं करक चाहिए। निद्रा भंगो न कर्तव्य दंपत्यो प्रीति भेदनम। निद्रा भंग नहीं करक चाहिए। दंपत्यो पति पत्नी के बीच में जो प्रेम होई ओकरो नहीं तोड़बाक चाहिए। दंपत्यो प्रीति भेदनम। प्रीति भेदनम न दंपत्य प्रीति भेदनम। माता शिशोर विभेदच्च। माता शिशु माँ और बच्चा दोनों के अलग नहीं करक चाहिए। कखनो बच्चा के माँ से दूर नहीं करे। माता शिशुर विभेदच्च। हे पितामह ये तीन प्रकार के जे जीव काज करे छे ब्रह्म हत्या समम स्मृतम। स्मृति के अंदर धर्म शास्त्र के अंदर में ओकरा ब्रह्म हत्या लगे छे। हम जे भगवान नारायण के निद्रा भंग जे करबे तो हमरा ब्रह्म हत्या लागत। मना करे कहलखिन नहीं हमारा आदेश है हम अहाँ के यज्ञ के अवशेष भाग दे भक्षण कर गले। कहलखिन यदि नहीं भगवान के नींद सेहो तोड़वा के और यज्ञ सेहो करवा के भगवान किया उठता। ब्रह्मा जी उत्पन्न केने छथिन तै हुन ब्रह्मा जी के आदेश के फलस्वरूप में दीवार धनुष के अग्रभाग में धीरे धीरे कोतर लागल। कुतरेत 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 अंदर घुसल और कुतरलक और कुतरलक कुतरेत कुतरेत कुतरेत। आ जखनी बेसी कुतरेले डोरी से तो एकदम प्रत्यंचा से तो धनुष एकदम टाइट रहे। आ जखने ऊपर से जखनी कोतरेले कोतरेत कोतरेत जखनी वो ढीला भेले कि प्रत्यंचा के फलस्वरूप में धनुष जखने दू टुकड़ा भेले कि धनुष के अग्रिम भाग सब जे भगवान के एठम दाढ़ी लगलेन से भगवान के माथा कट गए उड़ गए माथा। और माथा उड़ गए और माथा उड़े जे से दरिया के अंदर में शेष समुद्र के अंदर में माथा दड़ाम। और जखने खसलन तखने हाहाकार मच लगले। पृथ्वी डगमग कर लगले। जोर सा हम बादल सब घनघोर आवाज कर लगले। दसों दिशाओं से तूफान आव लगले। जना लगले आप प्रलय भजते आप तेहन विचित्र स्वरूप हुआ लगले। आप तो सब यज्ञ कर के लिए विचार कर लगले। आप तो लगले जखन अब समाप्त हो जाते हैं स्थिति है डगमग 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 कर लगले। आप कतो गेलन भगवान के शरीर से रक्त निकल रहल छन धड़ खाली छे। माथ कतो गेलन क्यों नहीं बुझले जे भगवान के माथ कतो चल गेलन शरीर से रक्त के धारा। आप तो सब दुखी। अभी की भ गेल एहन स्थिति तो आज तक कहियो सुनने तक नहीं रही। आपकी है नहीं है। वही समय में
सब देवी देव सब जतेक देवता सब आयल छथि, ब्रह्मा जी आयल छथि। ओहि समय में आकाशवाणी भेलै, चिंता नहीं करू, ई जे भेलैया से विधि के विधान छै। अवश्यम भाविनो भावा, ई भावी छलैया, ई भावी छलै। ई भावी के फलस्वरूप में आब जे हुआ वाला छै से नीक हुआ वाला छै। तो कथी नीक हुआ वाला छै, ई कहि के एकदम आवाज बंद भ गेलै। ई आवाज सुनला के बाद में के बजलत है, ई तो महामाया के आवाज, भगवती के आवाज। हे भगवती, आप अहीं कोनो रास्ता बताओ। जतो ब्रह्मादि देवता के कोनो रास्ता नहीं भेटै छनि, ओहिठाम ओ भगवती के चरण कमल में अबै छथि और हुनका से प्रार्थना करै छथिन जे हमरा रास्ता बताओ। हमरो अहाँ के जीवन में जखन कोनो एहन समय आबि जाए जे कतौ रास्ता नहीं भेटै, विमूढ़ भ जाए हम, तो भगवती के चरण में। हमारे गुरुदेव कहे छलखिन है, आज जगत गुरु शंकराचार्य जी लिखलखिन है कि जीव के ऊपर में जन आपत्ति अवे, विपत्ति अवे तो की करक चाहिए। आपत किं करणीयम, आपत्ति आवे तो इस समय में की करक चाहिए। वही ठाम लिखलखिन है, आपत किं करणीयम स्मरणीयम चरण युगल अंबाया, अंबाया चरण युगलम स्मरणीयम। बहुत आपत्ति भ जाए, बहुत विपत्ति आ जाए, तो हम समय में भगवती जगदम्बा के चरण कमल के सेवन। ब्रह्मा जी वेद सबके कही छथिन, हे वेद अहाँ भगवती की स्तुति करू। वेद सब भगवती की स्तुति करै छथिन। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम नमः, नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मता। विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वम, हे विश्वेश्वरी, हे भुवनेश्वरी, हे विश्व के रक्षा करो वाली, आप की है से कहो। बहुत सुंदर वेद अनेक प्रकार की स्तुति करे छथिन। हे सच्चिदानंद स्वरूपिणी, हे जगन्माता, हे परम ब्रह्म स्वरूपिणी, आई तक एहन स्वरूप नहीं आयल छल। ई स्वरूप आयल, एकरा लेल हमरा मार्ग बताओ, रास्ता बताओ, की करक चाहिए नहीं करक चाहिए। बार बार स्तुति करे छथिन। ब्रह्मा जी स्तुति करे छथिन भगवती के, हे जगत जननी, हे जगदम्बा, हे पराम्बिका, हम अपने के कोनो स्तुति नहीं करो जाने छी, हमरा बुद्धि नहीं है, कोनो वाणी से हम अपने के स्तुति करूं। हमरा सामने में जे स्थिति आयल है प्रकार भगवान के मूर्ध्वा क्व गतः अम्बा, हे अम्बा, भगवान विष्णु के शरीर में से जो मूर्धा कटले, मस्तक कटले, वो मस्तक कतऽ गेले, आप एक बात में की हेते, रास्ता बताओ। और वही समय में आकाशवाणी फिर भेले, व्योमवाचो मुवाचः, आकाशवाणी भेले। अखन भगवान नारायण के जे मस्तक कटलेन है, ए भगवान नारायण के मस्तक कट के पाछा कारण छे। हे ब्रह्मा, हे ब्रह्मा, हे रुद्र, अहाँ सब ध्यान से सुनो। पृथ्वी पर एकटा हयग्रीव नाम के आकाशवाणी में एकटा हयग्रीव नाम के असुर तपस्या करै छलै, और ओ हयग्रीव नाम के असुर के हम वरदान देने छी जे हयग्रीवे, हय मतलब घोड़ा और ग्रीव मतलब गर्दन। वो जहन अपन मरक अमृत्व वरदान प्राप्त केलक, अमृत्व के वरदान की इच्छा केलक, हम नहीं दिलिए, तकरा बात केलक जे हमर यदि मृत्यु हुआ तो हमरा हयग्रीवे नाम के कोनो जीव हुआ जे हमरा मार सके। ताहि अहाँ सब चिंता नहीं करू। एहि समय में भगवान विष्णु के एकटा हयग्रीव अवतार हुआ वाला है। हे त्वष्टा, हे विश्वकर्मा, एटा घोड़ा के गर्दन काट के लाओ और भगवान के ऊपर मृत संजीवनी विद्या के संयुक्त से हिनका धड़ के ऊपर में रख दियो। भगवान के शरीर मनुष्य के रहते हैं, लेकिन गर्दन जो रहते हैं सह मतलब घोड़ा के रहते हैं। एहन समय भगवान के एकटा नवीन अवतार हुआ वाला है। अवतारे के फलस्वरूप में भगवान के मस्तक कट लेना है।
तुरंत सुन ले थे और सुनला के बाद में विश्वकर्मा तुरंत घोड़ा के मस्तक ले ले थे और भगवान विष्णु के ऊपर स्थापित कर दिलखिन है। स्थापित कर दिला के बाद भगवान हिनहिना लगलखिन है। भगवान के गर्दन के केश नीचे से चारू कात फड़फड़ा रहल छन। एहनो समय में वेद से स्तुति कर रहल छन, हाय ग्रीव भगवान के एहन रूप तो हम अपने कहियो देखने नहीं रही। हे भगवान शरीर हाँ धड़ जे छन से मनुष्य के और गर्दन से ऊपर जना भागवत के अंदर में नरसिंहावतार तेना देवी भागवत के अंदर में आरंभे के अंदर में हयक ग्रीवावतार की कथा व्यास जी जन्मे भगवान हयक ग्रीव के अवतार दिव्य स्वरूप भगवान हिनहिनाई छथिन। सब देवता सब पुष्प के वर्षा करे छथिन, शंख बजबै छथि, दुंदुबी बजबै छथि, सब जगह जय जयकार होइ छनि। हयग्रीव भगवान की जय, हयग्रीव भगवान की, हयग्रीव भगवान की जय। सब जगह पुष्प वर्षा एकदम आनंदित आनंद। और तुरंत भगवान के भगवती प्रेरणा बुद्धि में दिलखिन है और भगवान हयग्रीव नाम के असुर तेकरा साथ में युद्ध कर तैयार। हयग्रीव देखलक है एहन स्वरूप तो कहियो देखने नहीं रही। इके आयल इके छत मनुष्य छत दानव है कि देव छत कि ब्रह्मा छत कि विष्णु छत के छत। और तुरंत भगवान युद्ध करे छथिन हयग्रीव नाम के असुर के साथ में। और हयग्रीव के अपना जे घोड़ा के जे थुथुन जे होइ छै थुथुन से तत्तेक पीटे छथिन तत्तेक मारे छथिन ओकरा फलस्वरूप में अपना पैर से ओकरा वक्षस्थल के ऊपर भगवान रखे छथिन। और भगवान के वजन से भगवान के वजन से मुंह में से रक्त निकल जाए छै। जखन निकले छै ऊपर से स्वर्ग से देवता सब अप्सरा सब पुष्प के वर्षा करैत जात और हयग्रीव भगवान के जोर से सब गोटे जय जयकार करै छै। इस समय में सब देवी देवता प्रार्थना करै छथि जे हे भगवती हे जगदम्बा आई हमर सब गोटा के अपने लाज रखलहुँ। हमर सबके जे इच्छा छल जे यज्ञ करके सेहो आब यज्ञ हैत। एहि भगवान के नवीन अवतार के रूप में हम सब यज्ञ करब। हमरा ऊपर में जे विपत्ति आयल ओहि विपत्ति के दूर के लिए एहि लेल अपने के कोटि कोटि वंदन कोटि कोटि प्रणाम। सब देवी देवता भगवान के प्रार्थना करै छथि। हमहूँ हाँ भगवान के प्रार्थना करी हे भगवती सब गोटा के सबके सुधि तऽ लै छै हमरो सुधि लिअ। हमरो ऊपर में जे विपत्ति है हमरो ऊपर में जे दुख है तकरा अपने दूर क के हमरो कृत्य करू, हमरो पुण्य भागी बनाओ, हमरो धन्य भागी बनाओ। सबके सुधिया लै छी मैया हमरा किया बिसरै छी हे। सबके सुधिया लै छी हे अम्बे हमरा किया बिसरै छी हे। हमरा किया बिसरै छी हे माता हमरा किया बिसरै छी हे माता हमरा किया बिसरै छी हे। सब हक सुधिया लै छी हे अम्बे हमरा किया बिसरै छी हे। सबके सुधिया लै छी हे अम्बे। जननी थी कहूँ पुत्र जन्म ठाढ़ रहै छी
दर्शन बिनु तरसै छी सबके सुधिया लै छी अम्बे छी जगदम्बा जग अवलंबा छी जगदम्बा जग अवलंबा तारिणी तरण बनै छी हे छी जगदम्बा जग अवलंबा छी जगदम्बा जग अवलंबा तारिणी तरण बनै छी हमरा बेर कियन तकै छी हमरा बेर कियन तकै छी पापी जान फेरै छी सबके सुधिया लै छी अम्बे हमरा किया बिसरै छी सबके सुधिया लै छी अम्बे हमरा किया बिसरै छी हमरा किया बिसरै छी हमरा किया बिसरै छी महामैया की जय। महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहाज भवती महादेवी महासरी। भगवती कखन कोन रूप धारण करथिन की स्वरूप धारण करथिन एहन अद्भुत दिव्य कथा जन्मे जे सुनलखिन हैं तो कहलखिन हैं जे हे भगवान ई जे अपने देवी भागवत के जो रचना के लिए से देवी भागवत ककरो पढ़ेबो के लिए कि नहीं कहलखिन हाँ जे देवी भागवत सर्वप्रथम देवी भागवत के रचना जहन केलौं तो देवी भागवत के समय में भी जो इस समय हमरो एकटा पुत्र होता है और वो पुत्र के अतिक सुंदर दिव्य कथा है वो पुत्र के हम पढ़ेबतियन उन जे नीक चीज होय छै ने तो नीक चीज लोग ककरा लेल रखै छै अपना पुत्र के लेल ने रखै छै जे हमरो पुत्र हेता तो हम हुनका देवी भागवत कहलखिन देवी भागवत के जहन इच्छा भेल तो हमरो भेल जे हमरो पुत्र प्राप्ति हुए हम कैलाश गेलौं कैलाश भगवान शंकर के तपस्या गेलौं भगवान शंकर प्रकट भेला परम द्रोही कहलखिन जे अपने से की छुपल है हमरा एकटा पुत्र के कामना है और पुत्र हुआ तो अहाँ सन पुत्र हुआ भगवान शंकर कहलखिन हमरा सन पुत्र हम तो योगी छी कहलखिन योगी नहीं अपने ज्ञानी छी पुत्र के प्राप्ति के लिए भगवान ज्ञानी पुत्र के प्राप्ति के लिए भगवान शिव जी की आराधना कर चाहिए शिव जी की आराधना केला से ज्ञानी पुत्र की प्राप्ति हो पुत्र यदि प्राप्त नहीं हुआ तो भगवान शिव जी के प्रदोष व्रत करी प्रदोष व्रत से पुत्र के प्राप्ति हो हाँ पहले लोग कोहिना नहीं पुत्र के प्राप्ति के लिए बहुत भगवान से प्रार्थना करे एहन पुत्र दिया व्यक्ति सब जगह से जीत के इच्छा करे छे लेकिन दुइये जगह से हारक इच्छा करे छे
एकटा गुरु अपना शिष्य सहारक इच्छा करे छे और एकटा पिता अपना पुत्र सहारक इच्छा करे छे। सर्वत्र जयम इच्छेत पुत्रात् शिष्यात् पराजयः। पुत्रात् शिष्यात् पराजयः। हमरा यदि पुत्र अपने हमरा पर प्रसन्न छी तो ज्ञानी पुत्र के प्राप्ति। कहलखिन तहन तो हमरे वही रूप में आओ पड़त और हमरा आवकिल हमरा आवा के लेल कोनो एहन स्वरूप हुआ तखने हम तो इम्हर उम्हर नहीं आबि सकै छी, कारण के भगवान के रूप छन अजन्मानो लोका किम वयवन्तोपि जगताम। अजन्मान हुनकर ने जन्म छन, हुनकर माता पिता के ठिकाने हमरा पुत्र के रूप में प्राप्ति के लिए, लेकिन जाओ तथास्तु एलत। अब पुत्र की प्राप्ति बिना पत्नी के केना पुत्र है? पुत्र की प्राप्ति के लिए तो पत्नी चाहिए। अब तो हम बूढ़ भ गेलौं, अब हमरा से विवाह की करो। अंगम गलितम बलितम मुंडम तथापि पुत्र की कामना। संध्या काल के समय कही मूल बात, संध्या काल के समय अरणी मंथन से पहले अग्नि प्रकट हुई छलिए। अरणी नाम के लकड़ी हुई छे। पहले जो लोग यज्ञ में जे अग्नि के प्रज्वलित करे छलाता तो घर में से आइन को नहीं, पहले माचिस और लाइटर नहीं चले। पहले अरणी नाम के लकड़ी के घर्षण कैल जाय छलिए। हाँ, आइयो बड़का बड़का जो यज्ञ हुई छे, ओई यज्ञ के अंदर में अरणी के घर्षण से अग्नि प्रज्वलित क क तकरा बाद में यज्ञ हुई छे। ई अवसर हमरा प्राप्त भेलै। हाँ, ई अवसर हमरा प्राप्त भेलै जे अरणी के द्वारा हाँ यज्ञ के लिए अग्नि के प्रकट करी। अरणी मंथन करे छले था, देखलखिन सामने एकटा अप्सरा के, ओकर नाम घृताची। कहलखिन ओहो, घृताची के देखलखिन, दिव्य स्वरूप घृताची के। हिनका भेलन जे हम अखने अखने भगवान शिव से वरदान के प्राप्ति केलहुं हैं और घृताची नाम के अप्सरा, घृताची अप्सरा है। अप्सरा पर कहियो विश्वास नहीं करक चाहिए। कखनी करत देवांग बनाए अप्सरा, अप्सरा पर कहियो विश्वास नहीं करक चाहिए। इनका मन के अंदर में अप्सरा के देख कर काम भावना जागृत भेलन है और काम भावना जन जागृत भेलन है पर पूरा शरीर रोमांचित भेलन है। इनका ज्ञात नहीं छे और हिनकर शरीर सो तेज स्खलित भेलन है और तेज स्खलित भेलन है। तो अतबे में उग्रताची बुझ गेले जे आब ई हमरा देखले था आ देखले था हमरा देखला के फल स्वरूप में हिनकर स्वरूप बिगड़ गेले हैं, तो ई हमरा अब श्राप दे देता। तो की केल गया जे तुरंत जहां इनकर शरीर रोमांचित भेले ना, तेजस खलित भेले ना, कि अतबे में एकटा सुगी के रूप में सुगी के रूप में वो अप्सरा बदल गेलिया और इमहर हिनकर तेज जे स्खलित भेले ना, सिमहर अरणी हुई छली, अरणी के मंथन हुई छली। ओइठा मंथन करैत 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 इमहर जे ओ सुगी के जे देखलखिन है, ओइ समय में मौन हिनका सुगा के तरफ भेलन है। ताले के एकटा बच्चा, सुगा के बच्चा जकां एकटा मनुष्य के, सुगा के बच्चा के रूप में एकटा मनुष्य के बच्चा परिवर्तित भ गेलै। ताले के हिनकर नाम रखलखिन है सुखदेव। सुखदेव जी महाराज की। देवी भागवत कथा में बहुत किछ दिव्य भेटल। श्रीमद् भागवत कथा में वर्णन भेटित अछि जे व्यास पत्नी 16 वर्ष तक गर्भ धारण केलखिन है, सुखदेव जी महाराज के रखलखिन है। और देवी भागवत के अंदर में वर्णन भेटित अछि जे वो अप्सरा के देख कर हिनकर तेजस खलित भेलन है और तुरंत जे छन से शुक के रूप में एकटा बच्चा के जन्म भ गेलै। ई दुनू अलग 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 अइले कखनो मन में शंका नहीं करी जो ओई पुराण में ई छले और एई पुराण में किया है ना छै, हम एहि लेल कहि रहल छी। ई सब जखन जखन पुराण के रचना कैल गेलै ओ समय अलग 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 काल छलैया, अलग अलग हाँ कल्प छलैया। एकरो चर्चा हम पंडित जी से 2 दिन पहले केने छलिए ना, हम कहने छलिए ना,
हमरा कहले जेहन सुखदेव जी के भागवत में तेना वर्णन छै, देवी भागवत में हम बता देलिए जे भागवत के रचना जे भेलै से पाद्म नामक कल्प के अंदर में भागवत के रचना भेल छै। ओहि समय के सुखदेव जी के जन्म के कथा एहि प्रकारक छै। और देवी भागवत ग्रंथ के रचना एहि लेल हम अहाँ कहि रहल छी जे अहूँ सबके मन में हैत जे भागवत में तेना कहने छलखिन हैं, देवी भागवत में ते एना कहै छथिन सुखदेव जी के जन्म के विषय में। तो दुनों बात तो यह कहै छथिन, तो दुनों बात में कोन बात सही हेतै, तैं हम अहाँके स्पष्ट कर रहल छी। ये देवी भागवत के जो रचना छै से सारस्वत नाम के कल्प के अंदर में देवी भागवत के रचना भेल छै। और श्रीमद् भागवत के पाद्म नामक कल्प के अंदर में रचना भेल छै। कल्प भेद के कारण दुनू समय के कथा दुनू सत्य छै, दुनू सत्य छै। एहिमे कोनो प्रकारक संशय नहीं करबाक चाही। सुखदेव जी के जन्म भेलनि हैं। भागवत के अंदर में वर्णन भेटे छथिन सुखदेव जी ब्रह्मचारी छथिन। और देवी भागवत के अंदर में देखू आगा के कथा, जहन सुखदेव जी महाराज के यज्ञोपवीत संस्कार केलखिन हैं, सब देवी देवता हुनका केओ कमंडल देलखिन हैं, केओ जनऊ देव बृहस्पति जनऊ देव एलखिन हैं, केओ मृगचर्म देलखिन हैं, केओ आसन देलखिन हैं, केओ मोज देलखिन हैं, सब गोटे सब चीज देलखिन हैं, केओ भिक्षा देलखिन हैं। और तकरा बाद में देवी भागवत पढ़ेलखिन हैं। और देवी भागवत पढ़ेला के बाद कही छथिन सुखदेव जी महाराज के, हे पुत्र जाओ अहूँ गृहस्थ आश्रम स्वीकार करो। कहे छथिन हे पिताजी अहाँ तो गृहस्थ आश्रम स्वीकार नहीं केलहुँ और हमरा कहे छी गृहस्थ आश्रम स्वीकार करऽ के लेल, अहाँ तो सन्यासी बाबा छी। कहलखिन हम सन्यासी बाबा छी तैयो हमरा पुत्र के कामना भेल और हाँ हमर पुत्र छी, हमारा आदेश है अहाँ गृहस्थ आश्रम स्वीकार करू। कहलखिन हमरा मन नहीं भऽ रहल है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में अनेक प्रकार मानसिक चंचलता विकलता होइ छै, अनेक प्रकारक चिंता होइ छै। और चिंता करैत रहब तो हम भगवत चिंतन नहीं कर सकब। कहलखिन से बात नहीं छै, अहाँ गृहस्थ आश्रम में रहियो क भगवत चिंतन क सकै छी। एकर प्रत्यक्ष उदाहरण हम अहाँके दै छी। हे पुत्र, जनकपुर में राजा विदेह छथि, राजा जनक विदेह छथि। ओहो गृहस्थ आश्रम स्वीकार क आ ओहो ब्रह्म चिंतन में हमेशा लीन रहै छथि। तैं लऽ कऽ यदि हमरा बात पर अहाँके संशय तो जाओ अहाँ जनकपुर, आ जनकपुर जाकर राजा जनक से मिलू आ ओ जे ज्ञान दैत ओ ज्ञान के प्राप्त करो और तकरा बाद में हमरा पास आओ। पिता की आज्ञा के फलस्वरूप में सुखदेव जी एलखिन हैं जनकपुर। जनकपुर एलखिन हैं, जत 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 एलखिन हैं सब हुनका वंदन करै छथिन। स्वरूपे दिव्य छनि सुखदेव जी महाराज के। द्वारपाल रोकलकन है, तिष्ठ रुक जाओ। तो द्वारपाल जो रोकलकन है तो भेलन जे नहीं, हमर पिताश्री कही चला था जे राजा जनक विदेह है, ये राजा के दरबार में हम आयल छी, विदेह के दरबार में हम नहीं आयल छी। राजा के दरबार में रोकल जाइ छी, विदेह के दरबार में नहीं रोकल जाइ छी। कनिक के देर के बाद में द्वारपाल के अंदर में एकदम बदलाव है। कल के आइ तक 45 वर्ष भ गेल हम द्वारपाल के काज करै छी, एहन दिव्य अवधूत के दर्शन हमरा कहियो नहीं भेल छल। हिनका लेल द्वार के रुकत नहीं जाए। हे महापुरुष, हे भागवत स्वरूप, अपने के स्वागत है। आओ अबै छथिन। एला के बाद मंत्री लग जाए छथिन और मंत्री लग गेला के बाद में कहलखिन जे हमर पिताजी राजा विदेह जनक के दर्शन के लिए हमरा भेजले थे, हम राजा विदेह जनक के दर्शन करऽ चाहै छी। कहलखिन हे महापुरुष, अखन तो राजा शयन में छथि, अखन हुनकर दर्शन उचित नहीं है, अखन हुनकर दर्शन के समय नहीं है। लेकिन अहाँ एहन महापुरुष के लेल कोनो समय के मर्यादा नहीं होइ छै। अहाँ के दृष्टि ब्रह्माकार दृष्टि, अपने आयल छी, आओ
हम अहाँ के राजन के दर्शन करबै छी, आओ। और देखलखिन है बड़ा सुंदर ई कथा हमर गुरुदेव बड़ा भाव से कहै छलखिन है। देखलखिन है एकटा सब पुराण में अलग अलग के कथा छै। द्वार एकटा खिड़की खोल के देखलखिन है, सुखदेव जी एलखिन है और देख रहल छथिन जे राजा जनक निद्राधीन छथि, और निद्राधीन छथि तो हुनकर दुनू हाथ, एक हाथ पत्नी के स्तन पर छनि और दोसर हाथ यज्ञ कुंड में छनि, और एकदम ध्यानस्थ ए दिव्य स्वरूप। भार्या के स्तन पर छनि एक हाथ, अर्थात कामाग्नि, काम रूपी अग्नि से संतप्त, और इमहर यज्ञाग्नि, यज्ञ में अग्नि के ज्वाला, और वही के अंदर में हाथ। न इमहर से मन के अंदर में विचलितता है, इमहर से मन के अंदर में विचलितता है। मन के ऊपर में कतेक काबू, कतेक काबू। कहलखिन आहा दिव्य दर्शन। प्रातः काल उठले थे, ये कथा कहने रही, हम कहने चलवे कि नहीं कहने चलवे? अरे हाँ या नहीं तो कहियो। सुनने छिए, सुनने छिए कथा में हैं? अरे हमरा लाइट के कारण नहीं दिखाई, गलो बज गई, पहले दिन से हालत खराब भ गई। नहीं कहने छी कथा ही, कौन कथा कतौ कहने रही छी, ध्यान नहीं रही है, तैं पूछलहुँ हैं। मंत्री कही छथिन जे अपने दिव्य छी बंद कऽ दै छथिन। प्रातः काल राजा जनक जखनी अबै छथिन सुखदेव जी महाराज के, तो सुखदेव जी महाराज उनका वंदन करै छथिन। सुखदेव जी महाराज के राजा वंदन करै छथिन। राजा कहै छथिन हमरा अहाँ के प्रणाम करै छी। कहलखिन हमर पिताजी अपनी के द्वारा ज्ञान लेबऽ के लेल हमरा भेजलथि, तो जिनका से ज्ञान प्राप्त करियो गुरु स्वरूप होइ छथिन। कहै छथिन जे अपने तो ब्राह्मण कुल में जन्म लेलहुँ, हमर कर्तव्य ही राजा के हिसाब से अपने के वंदन करे, कुशल क्षेम पूछै छथिन। कहै छथिन अपने के आगमन के कारण, कहलखिन हमर आगमन के एकटा कारण है जे हमर पिताश्री कहै छथि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करऽ, और हमर इच्छा नहीं जे हम विवाह करी। कहलखिन नहीं कऽ लेबाक चाही। कहलखिन अहाँ के लोग विदेह कहै छथि, अब अपने हमरा मार्गदर्शन करू। कहलखिन विदेह भेला के बादो में हम अहाँ के देखै छी राजकाज करैत किछु ने किछु दंड विधान तो करहे पड़ै छै, तो अहाँ अपने विदेह के नाम लियौ। कहलखिन कि सामाजिक जे व्यवहार छै वो व्यवहार धर्म लऽ कऽ चलऽ पड़ै छै। गृहस्थ आश्रम में रहला के कारण चिंता होइ छै, और विरक्त में रहला कारण चिंता नहीं छै, से वाली बात नहीं छै। अहाँ सन्यासी छी तो अहाँ के कौपिन के चिंता होइए कि नहीं होइए, अहाँ के दंड के चिंता होइए कि नहीं होइए। बिना कौपिन के तो अहाँ नहीं विचरण कर सकै छी, ओकरो चिंता रही। हाथ जोड़लखिन, कहलखिन एकटा काज करू, हमर आदेश है अहाँ पूरा जनकपुर धाम घुमाओ। हम अहाँ के हाथ में एकटा सोना के कटोरा, आ कटोरा में दूध एकदम भरल, सोना के कटोरा दै छी, आ कटोरा में दूध एकदम भरल, और अहाँ के पाछा एकटा सिपाही हाथ में तलवार लेने, और पूरा नगर भ्रमण करू। देखियो जनकपुर के सुंदर सुंदर रमणी सब, सुंदर सुंदर उपवन सब, सुंदर सुंदर तालाब सब, पोखरि सब, सागर सब कतेक सुंदर छै। जनकपुर के पूरा नगर में परिभ्रमण करू। हमर दूत एकटा आगा आगा के लऽ जायत, और एकटा दूत पाछा तलवार लऽ के एकदम म्यान से तलवार के बाहर निकालने ठाढ़ है। यदि कनिको दूध के एको बूंद यदि जमीन पर खसल तो अहाँ के मस्तक धड़ से अलग कर दे। हाथ में दूध लेने, पाछा तलवार लऽ के ठाढ़ जा रहल छथि आगा आगा। इम्हर गंगा सागर घाट छै, इम्हर फलाना घाट छै, इम्हर ई घाट छै। देखा रहल छथिन दूध, ककरा ककरा देखा रहल छथिन?
सुखदेव जी महाराज के। सुखदेव जी महाराज कतो देखे नहीं छथिन। सुखदेव जी महाराज कटोरी में जे दूध छै से खाली दूध के देखे छथिन। यदि दूध एको बूंद खसल तो पाछा तलवार लगा ठाड़े गर्दन काटि दे। ओकरा देखबै छथिन जे ई सुंदर बगीचा छै, एहि बगीचा में अप्सरा से नृत्य कराबै छै, देवता से विचरण कराबै छथि, कतौ नहीं दिखै छथिन, खाली कटोरा में दूध। तो पाछा डर छै जे तलवार लग ठाड़े, कनिको दूध खसत के हमरा कर दे। पूरा घूम के लाए परिभ्रमण केला के बाद एलखिन है। राजा जल्दी से दूध के कटोरा अपने हाथ से लेलखिन है। आओ आओ भगवान आओ, बैसो बैसो। आप कहो जी अपने नगर में जाकर की देखलिए, हमरा नगर में जाकर की देखलिए। कहलखिन हे राजन हम पूरा नगर घूमलहुं, लेकिन दूध के सिवाय और हम किछ नहीं देखलिए। यहाँ के नगर में की छला नहीं छला, हम खाली दूध के देखलिए और ककरो कोनो चीज नहीं देखलिए। कहलखिन बस हमू तहाँ के यह सिखावत चाहे छी, पूरा संसार में विचरण करूं, पूरा संसार के अंदर में विचरण करूं। जैना हाँ जनकपुर के अंदर में दूध के कटोरा लक घूमलौं और जनकपुर देखक बदले खाली दूध के देखत रहलौं। तेना संसार के अंदर में गृहस्थ धर्म के स्वीकार करूं, परिभ्रमण करूं, लेकिन नहा अहाँ के जे दृष्टि है से आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बा के चरण कमल में खाली लगेनी रहू। तकरा बाद में भले यहाँ गृहस्थ आश्रम प्रवेश करूँ, हाँ के कोनो दोष नहीं। सुखदेव जी के मन के अंदर में संशय छलन है से स्वतः दूर भ गए। अनेक प्रकारक प्रश्न राजा जनक के पूछे छथिन। यज्ञ के अंदर में पशु के हिंसा के प्रश्न पूछे छथिन, राज धर्म के प्रश्न पूछे छथिन, नीति धर्म के प्रश्न पूछे छथिन। एकटा कहलखिन हे महाभागवत, हे महापुरुष, यदि यहाँ अपना जीवन के लिए मुक्ति चाहिए और ब्रह्म में चिंतन की इच्छा है तो मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन एव मनुष्याणाम, मन के कारण जीव बंधन में पड़े और मन के कारण जीव मुक्ति के प्राप्त करे। गृहस्थ आश्रम स्वीकार करो, लेकिन मन भगवती के चरण कमल में। अनेक प्रकार के वर्णन किला के बाद में सुखदेव जी के अंदर में मन में जो संशय चलन है से सब संशय दूर भ गए। अपने पिताश्री के पास मिले थे। पिताजी पूछलखिन है, कहलखिन हे पिताजी अपने आप जे कहब से हम सब करऽ के लेल तैयार छी। बड़ा सुंदर वर्णन भेटै छै भागवत जी के अंदर में। सुखदेव जी के विवाह पितर सबके कन्या छथिन जिनकर नाम छन पीवरी। पितृणाम सुभगा कन्या पीवरी नाम सुंदरी। पीवरी नाम सुंदरी, पितृणाम सुभगा कन्या, सुंदर भाग्य वाली सुभगा कन्या पितर सबके पीवरी जिनकर नाम। बड़ा देख में सुलक्षण उनका सब सुखदेव जी महाराज के विवाह होइ छै। ई कथा देवी भागवत में नहीं है। और विवाह भेला के बाद में चारिटा पुत्र के उत्पन्न करै छथिन। कृष्णम गौरप्रभम चैव भूरि देवश्रुतम तथा। चारिटा पुत्र और एकटा कन्या के जन्म दै छथिन। जन्म देला के बाद में सबके छोड़कर और कैलाश में गेलखिन है। और कैलाश में जाकर भगवान शिव जी की आराधना रोकै छथिन। पुत्र रुक जाओ कतऽ जा रहल छी, कतऽ जा रहल छी। पाछा 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 वेद व्यास देखै छथिन किछ क्षण। और तकरा बाद में ओइठा में दिव्य ज्योति निकल रही है और किछ नहीं छै। अपना सामने अपना पुत्र के देखलखिन अदृश्य, बहुत मन में कष्ट भेल।
काना लगलखिन और ततेक काना लगलखिन भगवान शिव जी के याद करे छथिन कि अहीं के दिलहा पुत्र कतऽ चलि गेलैथ। भगवान शिव जी ओहिठाम महादेव प्रकट भेलखिन। हे वेदव्यास, अहाँ शोक नहीं करू, अहाँ के जै प्रकार जै चीज के लिए इच्छा छल वो चीज के अहाँ के प्राप्ति भेल। आब वो फिर से हमरा तेज के अंदर में विलीन भ गेलैथ। तथापि हम अहाँ के पुत्र के छाया के दर्शन करबै छी। सुखदेव जी महाराज के छाया के दर्शन करेलखिन है वेदव्यास। वेदव्यास हाथ जोड़लखिन है और एकदम आश्वस्त भ कऽ पुनः एलखिन है नगर में। एला के बाद एहिठाम जनमे जे कहै छथिन जे अपने तो अपना पुत्र के जन्म के विषय में बड़ा सुंदर कथा कहलिए कि अपनों के जन्म के विषय में किछ कथा छै। आहा, अपने के जन्म केना भेल से हम कनी जाना चाहब। वेदव्यास के जन्म के कथा भागवत के नियम हम बार बार एहि लेल कहै छी कि देखियो देवी भागवत और भागवत दिव्य कथा छै। कहलखिन हाँ, चेदी नाम के राज्य में एक वसु नाम के राजा रहे। वसु बहुत दिव्य राजा रहे, सत्यनिष्ठ। और जखन 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 देवता सबके युद्ध हुए न, आवश्यकता है तो चेदी जात देवता सबके साथ में युद्ध करऽ गेलै। देवता सबके साथ में युद्ध करऽ के गेलै तो देवराज इंद्र एकटा हिनका स्फटिक मणि से सुंदर एकटा विमान देलखिन, जे विमान जमीन पर रुकबे नहीं करी, हमेशा मन के गति से चले। तैं लऽ कऽ ऊपर में हमेशा विचरण करे। तैं लऽ कऽ हिनकर नाम भऽ गेलैन उपरीचर। एक दिन उपरीचर नाम के राजा के हुनकर पितर सब दर्शन देलखिन। देखियो, हाँ, पितर सब दर्शन देलखिन और पितर सब कहलखिन जे अखन हमरा सबके मृग के मांस भक्षण करऽ के इच्छा है। हे राजा, जाओ हमरा सबके प्रसन्नता के लिए मृग के मांस लाओ। अब राजा एमर तैयार भेल और अतबे समय में हुनकर जे पत्नी, जिनकर नाम गिरिका, वो रजस्वला से ऋतुमती से शुद्ध भक और संतान प्राप्ति के कामना के लिए राजा के सामने एलखिन। राजा के देखलखिन सुसज्जित। राजा कही छथिन जे हे देवी, हमर पितर सबके आज्ञा छनि जे हुनका लेल हम किछ कव्य लऽ कऽ आबी। अहाँ रुकू, हम यथाशीघ्र जल्दी से जंगल में आबि कऽ अहाँ के जे पुत्र प्राप्ति की इच्छा है वो पुत्र प्राप्ति की इच्छा के हम पूर्ण करब। इम्हर जंगल में एलखिन है। जंगल में अनेक प्रकार के मृग के शिकार केलखिन है। लेकिन हिनका मन में हिनकर पत्नी जे हिनका सब आग्रह केलखिन से मन के अंदर में व्याकुलता, हम कखन गिरिका लग जायब। ई विचार करैत 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 हिनकर तेज जे छनि से तेज स्खलित भेलनि। राजा देखै छथि जे हमर तेज स्खलित भऽ गेल। हम साधारण तेज हमरा अंदर में, हमर तेज अमोघ है। और राजा तेहन छलथ है जे सब पशु पक्षी के भाषा जनै छलखिन है। कहलखिन जे हमर तेज अमोघ है और हमरा ई तेज के लिए गिरिका जिज्ञासु छै, तऽ अपन तेज के एकटा बड़क पात के दोना में बना कऽ तेज के एकटा बाज के ओकरा भाषा में बजबै छथिन। देखिए, दिव्य कथा छै। बाज इम्हरा, हमारी तेज हमर पत्नी के जाकर पहुंचा। बाज बड़क पातक दोना में राजा के तेज लऽ कऽ आकाश में उड़ि रहल। उड़ैत उड़ैत एकटा दोसर बाज के भेलै जी जे बाज जे जा रहल से एकरा चाँच में मांस के टुकड़ा छै, ओकरा ऊपर में झपटल आगा। बाज में लड़ल आगा और लड़ैत लड़ैत ताबे तक बीच में यमुना नदी के ऊपर से नीचा यमुना नदी ऊपर दोनों लड़ै है। आ लड़ैत लड़ैत बाज तेहन झपट्टा मारल के जो वट पत्र के दोना में जे तेज जे राजा के छलन है से तेज जमुना जी में खसि पड़ले।
और जमुना जी में खसलै आ तुरंत एकटा माछ ओ तेज के निकल गेल। माछ निकल गेलै। इमहर राजा के ज्ञात नहीं छे, आब तो हट गेलै बाज अपना अपना घर। माछ जे निकल गेलै, राजा जनमे जे पूछे छथिन तो माछ के छलिए जे निकललै? कहलखिन सुनू, एगो मत्स्यक बड़ा सुंदर कथा छै। एकटा अद्रिका नाम के अप्सरा छलिए। वो अद्रिका नाम के अप्सरा एक दिन यमुना जी के अंदर में जल विचरण कर जल क्रीड़ा करी छलिए। उतबे में कपिल मुनि के शिष्य ब्राह्मण देवता तप करी छलथ। आ ओई तप में ई अद्रिका नाम के जे अप्सरा छलिए, ओई अप्सरा के पैर लगलन और पैर लगते हुनकर ध्यान भग्न भ गेलन और ध्यान भग्न होई तुरंत शाप देलखिन, हे देवकन्या, हे अप्सरा, हमरा तप में हाँ विघ्न दिलौं, हमर समाधि टूट गेल। जाओ हाँ जल में क्रीड़ा करे, जल में विचरण करे छी, हाँ जल जंतु के रूप में मत्स्य, हाँ मत्स्य योनि में हाँ जन्म ल लियो तुरंत। ओना जल्दी तपस्वी सबके क्रोध नहीं अबै छन, और यदि तपस्वी सबके क्रोध अबै छन तो क्रोध के किछ न किछ दिव्य फल होइ छै, कारण के तपस्या के फल छै। वो अद्रिका हाथ जोड़ लगलन, क्षम्यताम क्षम्यता, हमरा क्षमा करू, हमरा क्षमा करू। कहल कि अहाँ के क्षमा की करू, अहाँ अपराध केलहुँ हैं? तो कहल कि नहीं, हमरा से गलती से अपराध भ गेल। बहुत अनुनय विनय करे छन। कहलखिन जाओ, अहाँ के शरीर से जहिया एकटा मनुष्य के युग्म बच्चा, जोड़ा जौआ बच्चा जहिया जन्म लेत, तहिया अहाँ के शरीर से मुक्ति भ जाए। वह अद्रिका जे छै से मत्स्य छै, मत्स्य ग्रहण केलकै। आ जखने तेज के ग्रहण केलकै, अमोघ रहन, ओई तेज के फलस्वरूप में मत्स्य के अंदर में एकटा पुरुष के बच्चा, एकटा कन्या और एकटा पुत्र पूरा पेट में पल रहा है। किछ समय के बाद मलाह सबके इच्छा भेली जे बहुत दिन से जमुना जी में जाल नहीं खसेलहुं हैं, चलो जाल खसाबी। आ जाल फेंकल के जाल में माछ है, माछ के स्वरूप बड़का भयानक स्वरूप। माछ के जो भयानक स्वरूप, वो दिक्कत कतिक मलाह सब भाग गेले, लेकिन मलाह के जो मुखिया रही से गेले, माछ के बढ़िया जगह पकड़लक। आ पकड़े कनिक हल्का हाथ खाली गलफड़ पर लगेलकै या कि माछ के पेट फटलैया, और वही पेट फाटक के पेट फटते मनुष्य के सदृश, मनुष्य के आकार के मनुष्य के बच्चा, उनमें से एकटा कन्या और एकटा पुत्र, दोनों युग्म बच्चा के जन्म भेलैया। आ माछ के शरीर फटलैया, आ माछ के शरीर फटे एकटा दिव्य देह, दिव्य अप्सरा के रूप में एकटा तेज निकलैया, और अप्सरा स्वर्ग में चलि गेल। ई देखे तो सब मलाह सब भागल, डाब से के राजा सब मलाह सब कल के देखियो देखियो, ई जल में से, यमुना जी में से प्रकारक बच्चा आयल है, ये राष्ट्र के बच्चा है, राजा के बच्चा है, चलो राजा के पास ल जाए। एहन कोनो दिव्य चीज यदि भेटे तो ओकर अधिकारी राजा है। राजा कहलखिन ये पुत्र हमरा दो दियो, आ पुत्री यहाँ रह लिया। मलाह के जो मुखिया रहे से पुत्री रखल, और वह पुत्र फिर वह उपरीचर नाम के राजा के, देखियो तेज कतो से कतो व्यक्ति के पहले से निर्धारित रहे चीज। वह तेज के लिए अपन पुत्र के कामना करे छलखिन है। वह राजा मत्स्य का बहुत प्रसिद्ध राजा भेलत, और अपना समय में बहुत दान यज्ञ तप केलत, और अपन पिता के मान प्रतिष्ठा के बढ़ेलत। इम्हर व्यास जी अपन जन्म के विषय में कही छथिन। इम्हर मलाह के जो मुखिया जो रहे से कन्या के धीरे धीरे धीरे, अब तो अप्सरा के कन्या रहे, ओकरा बढ़ो में थोड़े देरी लगते, जल्दी से बढ़ गेल। एक दिन के बाद से मलाह के मुखिया भोजन करते रहे,
और वही समय में पराशर नाम यानी कि वेद व्यास के पिता पराशर ऋषि अलखिन हैं, कहलखिन है, हे धीवर जल्दी से हमरा यमुना कोई पार ल जाओ, अखन के दिव्य समय है। हमरा और ऋषि मुनि सब के साथ में किछ ब्रह्म विषय के चिंतन करोगे, बातचीत करोगे। कहलखिन जखन हम भोजन कर रहल छी, हमरा किछ विलंब हैत, हमर जे कन्या है से ई कन्या अहाँ के यमुना को ई तट पार क देत। कन्या बैसल नाव खेब रहल, नाव खेबे देरी देखलखिन भूमंडल में अंतरिक्ष में देखलखिन कि एकदम दिव्य योग नक्षत्र अलग। अखन के जे समय में जे चीज है वही चीज के फलस्वरूप में साक्षात ब्रह्म के अवतार लेवा पड़ते हैं। पराशर ऋषि ज्योतिष शास्त्र के प्रकांड विद्वान है, देखलखिन दिव्य स्वरूप। वो कहलखिन देखलखिन जो मल्लाह के जे कन्या जे रहे ओकर नाम रहे मत्स्य गंधा। माछ के शरीर से निकल और माछ के दुर्गंध ओकरा शरीर में से हमेशा निकले, तै लग ओकर नाम रहे मत्स्य गंधा। मत्स्य गंधा के शरीर पर हाथ देलखिन है, दहिना हाथ के अपना हाथ से मत्स्य गंधा कहे छी, अरे ऋषि अहाँ के लाज नहीं लगे, अहाँ ब्रह्मनिष्ठ छी, हम मल्लाह के कन्या, हमारे शरीर में से दुर्गंध, अहाँ के ई प्रकार क्रिया उचित नहीं है। यहाँ अमानुषिक गद्य कर रहा था। बल्कि नहीं, हे कन्या, हमरा तपस्या, हम जहन तपस्या करे चलू हैं तो उर्वशी मेनका आरंभ अनेक प्रकार के अप्सरा सब होवी चला, हम विचलित नहीं भेलो। हमरा मन के अंदर में ई प्रकार का विकार उत्पन्न भेले, एकर पाछा जरूर किछ न किछ कारण है। लेकिन जे कोनो कारण हुआ, लेकिन कारण उचित नहीं है। एकटा तो दीन नहीं और तगड़ा बात नहीं, ई प्रकार अपने के कर्तव्य अनुकूल नहीं। कहलखिन अहाँ के दिन से डरे हम अखने राइत बना दै छी, तप के की बल छे से देखियो, अखने हम राइत बना दै छी। तो वह ध्वनि जे लगैया तुरंत ध्वनि के निर्माण कर देलखिन। कहलखिन आब अहाँ की मोर मोर देखत नहीं क्यों? कहलखिन नहीं, ये उचित नहीं अहाँ के, हम हमर कुमारीपन नष्ट भ जाए। अहाँ के तेज साधारण तेज नहीं है, और हमरा शरीर में से दुर्गंध आबि रहल, हमरा शरीर के प्रति अहाँ के ममत्व आबि, हे भगवान ये उचित नहीं है, एकरा छोड़ो अहाँ ई कर्तव्य के। कहलखिन नहीं, हे कन्या, अखन के समय साधारण समय नहीं है। अहाँ के शरीर में से ये दुर्गंध जे आबि रहल से हम अपना तप के फलस्वरूप में अहाँ के शरीर में से केसर और कस्तूरी के सुगंध हमेशा आबैत रहत, एहन हम अहाँ के शरीर के बना दै छी। तुरंत जल छिड़कलखिन, जे मत्स्य गंधा रहे ओकरा शरीर में से केसर और कस्तूरी के सुगंध निकला लगले। तैले ओकर नाम योजन तक जे केसर और कस्तूरी के सुगंध से संपूर्ण वातावरण के सुवासित जे कर दी, तै लका उनका नाम भगलन योजन गंधा। योजन गंधा कहे उचित नहीं एखन दिवाय। कहल के नहीं, देखो तट पर गेलखिन, कहलखिन उमर देख रहल जा, कहलखिन क्यों नहीं देखता, तो हमार कुमारीपन नष्ट भ जात। नहीं, यहाँ कुमारीपन नष्ट नहीं है, ये बात के क्यों नहीं जान सकते। पराशर ऋषि उनका साथ में समागम करे छथिन, और समागम केला के बाद में कही छथिन, हे कन्या अहाँ चिंता नहीं करो, अखन तुरंत अपना पिता के पास अहाँ नहीं जाओ। यमुना के अंदर में एक द्वीप छे, द्वीप में जाओ और द्वीप में जाकर कुछ समय प्रतीक्षा करो। एले हमर तेज साधारण तेज नहीं है, अखन के जे काल चक्र छले से साधारण नहीं छले, इससे जरूर कोनो न कोनो परमात्मा के अंश स्वरूप में अवतार है, और अहाँ के जन्म धन्य भ जाए। द्वीप में योजन गंधा द्वीप में गिलखिन है, और किछ क्षण के बाद में तुरंत उनका गर्भ से एकटा पुरुष उत्पन्न भेलखिन है, जिनकर नाम भगलन है द्वैपायनः। द्वीपे भवः द्वैपायनः, द्वीपे भवः
द्वीपे यस्य आयनम स्थानम स एव पुरुषः द्वैपायन। द्वीप में जे पुरुष के जन्म भेलन है वो पुरुष के नाम भगलन है द्वैपायन। उनके नाम भगलन द्वैपायनो व्यास। व्यास हाथ जोड़ी छथिन, हे मां अब हम जैब, ये हमर अर्जी है, ये हमर अर्जी के यहाँ स्वीकार करो। कहलखिन पुत्र हमर तो यौवन अवस्था हाँ नष्ट कर दिल। कहलखिन नहीं माँ ये चीज के क्यों नहीं जाना, अहाँ के यौवन अवस्था नष्ट नहीं है, ये चीज के क्यों नहीं जाना। हम साधारण नहीं छी, हमर जगत के कल्याण के लिए अखंड जगत अज्ञान रूपी अंधकार के अंदर में व्याप्त है। जगत के कल्याण के लिए प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। हमरा जगत के ज्ञान देवा के लिए दीप ने प्रदीप के रूप में हम अवतार ले हैं। हमारा अर्जी स्वीकार करू हे मैया। हाथ जोड़ी छथिन बार बार, कही छथिन हे पुत्र जहिया हमरा अहाँ के भेंट घाट करे की इच्छा है तहिया हम केना अहाँ के हम भेंट घाट करब। कहलखिन हे माँ खाली हमरा याद करब, हमरा याद करब। लेकिन हमर ये अर्जी है, ये अर्जी के सुनू। जगत के कल्याण के लिए हमर जन्म भेले, जगत के ज्ञान देवा के लिए हमर जन्म भेले, हमरा एठाम से अहाँ जय दिया। एहि प्रकार हे जन्मे जय वेद व्यास के ई प्रकार अवतार भेले हैं। बार बार हाँ हाथ जोड़ कर अर्जी करे छथिन मैया से जय के लिए। और माँ एहन दिव्य स्वरूप में अपना पुत्र के छोड़ के लिए इच्छा नहीं करी छथिन। को न रहबई है मैया, को न रहबई है माँ, को न रहबई है मैया, को न रहबई है मैया है। सुनियो हमर रजिया माँ हमको ना रहबई है। मैया है सुनियो हमर रजिया माँ हमको ना रहबई है। माँ को ना रहबई है मैया, को ना रहबई है। को ना रहबई है मैया, को ना रहबई है। मैया है सुनियो हमर अर्जिया माँ हमको ना रहबई है। मैया है सुनियो हमर अर्जिया माँ हमको ना रहबई है। निर्धन ज्ञान बने लो, निर्धन ज्ञान बने लो, कनियों त ज्ञान न दे लो। निर्धन ज्ञान बने लो, भाव से गाओ। कनियों न ध्यान न दे लो, माँ हम ककरा कहबई है, माँ हम ककरा कहबई है। मैया है सुनियो हमर अर्जिया माँ हमको ना रहबई है। मैया है सुनियो हमर अर्जिया माँ हमको ना रहबई है।
एक क्षण भगवती के चरण में अर्जी पहुंच जाए, मन लग जाए, देवी भागवत की कथा सफल थी। भाव भक्ति से घर ने दुआरी दिलो मैया, घर ने दुआरी दिलो मैया, दुख आप सहलुन जाइए। घर ने दुआरी दिलो मैया, दुख आप सहलुन जाइए। मामुर संकट हरियो है, मामुर संकट हरियो है। मैया है सुनियो हमरे अरजिया, माँ हमको ना रहबैये। जोर से ताली बजबैयो हमरे अरजिया, माँ हमको ना रहबैये। जग सा ठुकराए गेल छी, शरण अहीं के आयल छी। जग सा ठुकराए गेल छी, शरण अहीं के आयल छी। माकन दया देखबियो हे, माकन दया देखबियो हे। और एक बेर दोनों हाथ पर उठा कर जयकारा लगा भी, बोल दुर्गा मैया की। मैया है सुनियो हमरे अरजिया, माँ हमको ना रहबैये। मैया है सुनियो हमरे अरजिया, माँ हमको ना रहबैये। को ना रहबैये मैया, को ना रहबैये। माँ को ना रहबैये मैया, को ना रहबैये। मैया है सुनियो हमरे अरजिया, माँ हमको ना रहबैये। मैया है सुनियो हमरे अरजिया, माँ हमको ना रहबैये। मैया है सुनियो हमरे अरजिया, माँ हमको ना रहबैये। मैया है सुनियो हमरे अरजिया, माँ हमको ना रहबैये। माँ हमको ना रहबैये, माँ हमको ना रहबैये। मनोकामना मैया की जय, राज राजेश्वरी मैया की जय। भगवती के चरण कमल में कुछ प्रार्थना चाहिए। मिथिला के गीत में पूरा वेद शास्त्र पुराण के सार छुपल छै। मिथिला के व्यवहार में पूरा शास्त्र के सार छुपल छै। तैं लऽ कऽ धर्मस्य निर्णयः कार्यो मिथिलायां व्यवहारतः। मिथिला के गीत, मिथिला के अहिपन, मिथिला के मूड़न, मिथिला के उपनयन, मिथिला के विवाह एकरा साधारण नहीं बुझी, और मिथिला में जन्म साधारण नहीं बुझी। हम अहाँ से बड़ा भाग्यशाली छी। भगवती बड़ी कृपा जहन जीव के ऊपर में करी छथिन। एकरा धाम हम अहाँ कहै छी। धाम मिथिला की छै धाम। धाम ककरा कहै छै? गाम के धाम कहै छै।
धाम ककरा कहै छै? धाम जतऽ भगवान रहै छथिन तकरा कहै छै धाम। धाम के लेल गीता जी बड़ा सुंदर वर्णन केलखिन। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न तद्भासयते सूर्यो, भगवान जत रहै छथिन भगवान के धाम बहुत सुंदर दिव्य समय, सुंदर सुंदर समय। इस समय साँझ देवक छै। इस समय साँझ में गीत गबै छी कि नहीं गबै छी? हैं भगवती के अर्जी यहाँ सब गोटा के अर्जी माँ जगत जननी स्वीकार करथिन। और सब गोटा के जे किछु इच्छा है नवरात्रि छै निश्चित रूप से पूर्ण है। एकटा नवरात्रि के समय प्रथम दिन प्रथमम शैलपुत्री च, शैलपुत्रियों के सेहो किछु गुणगान। और दिनों बड़ा सुंदर दिन छै, सौम्य समयो बड़ा सुंदर छै। प्रदोषः संध्या वेला, साँझे बत्ती देवक समय छै। कथा सुन के समय छै, भगवती अर्जी कर के समय छै। व्यास जी के कनी कथा के आगा कनी कह दी। जहन भ जाए सरकार तो लाल बत्ती द दे, हम बंद कर देबै जी। समय भ जाए तो लाल बत्ती द दे जी। लाल बत्ती होइ छै तो गाड़ी रुक जाए छै, देखै छी ने ट्रेन चलैत रहै छै, लाल बत्ती हो गेल गाड़ी रुक गेलै। व्यास जी के अवतार भेलनि। इम्हर योजन गंधा अपना घर एलखिन हैं। ककरो कोनो ज्ञात नहीं छै जे हिनकर जे कन्या की शील छन से नष्ट भेलनि हैं। ककरो ज्ञात, शरीर के अंदर में सुगंध। एक दिन कुरुवंश के शांतनु नाम के राजा एलखिन हैं। जंगल में आखेट कर, जंगल में एलखिन हैं। दिव्य कस्तूरी और केसर के सुगंध योजन तक। ककरा शरीर से सुगंध अबै छै, ककरा शरीर से सुगंध अबै छै। अबैत 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 नजदीक में एलखिन हैं, देखलखिन हैं, कहलखिन अरे धीवर, इनका शरीर निशा सुगंध है। इ त कोनो साधारण कन्या नहीं, इनका से हमरा विवाह करके। कहलखिन हैं विवाह तो कर, लेकिन विवाह के लिए एक शर्त है। अपने के विवाह बहुत चुकल है, अपने के पुत्र है। विवाह केला के बाद में हिनका गर्भशो जे पुत्र है तो वह पुत्र यदि राज सिंहासन पर बैसत तखने हम इनका से विवाह करें। संक्षिप्त में कथा कही दी, बहुत सुंदर कथा। विवाह हुई छन शांतनु और आब हिनकर नाम जे योजन गंधा छन तिनकर नाम भ गेलनि सत्यवती। सत्यवती किया नाम किया सत्यवती पड़ल? सत्य के जे धारण केने छै, सत्य के छथिन परमात्मा छथिन। आहा, इनकर जीवन योजन गंधा के जीवन धन्य भ गेल छै। जिनका उदर में भगवान स्वयं प्रवेश करै छथिन, ओ गर्भ पवित्र भ जाइ छै। भगवान ओना गर्भ में प्रवेश नहीं करै छथिन। आ जई गर्भ में भगवान प्रवेश करै छथिन गर्भ पवित्र भ जाइ छै, ओ जीव पवित्र भ जाइ छै। तैं लऽ कऽ सत्यवती, सत्य के जे धारण केने छथि सत्यवती एलखिन हैं। बहुत सुंदर कथा छै, महाभारत के कथा के अंदर में एक संयोग छै। हिनका दूटा पुत्र भेलनि हैं, विचित्रवीर्य और चित्रांगद। एकटा पुत्र युद्ध में मरि जाइ छथिन, एकटा पुत्र के पांडु रोग पीलिया रोग के कारण शरीर छूट जाइ छनि। के बीच में भीष्म के बड़ा सुंदर प्रतिज्ञा के वर्णन भेटी छै। काशी राज से सुंदर 3टा कन्या के वर्णन क के लबै छै। बहुत सुंदर कथा छै। ई होइत होइत पूरा महाभारत युद्ध संपन्न भ जाइ छै। आ महाभारत युद्ध संपन्न हो गेला के बाद में राजा परीक्षित के शाप भेटलन हैं। आ इहो भागवत कथा सुन लेला।
आप भागवत कथा सुनला के बाद में हिनको गति भ गेलै। आब एठाम देवी भागवत के अंदर में वर्णन भेटै छै। ये कहै छथिन, हे राजा, जना के पिता के शरीर छुटलनि तकरा बाद में अहाँ केलहुँ हैं सर्पशस्त्र। सर्पशस्त्र मतलब सर्प के लेल यज्ञ केलहुँ हैं, सर्प के लेल यज्ञ केलहुँ हैं। वो कहै छथिन जे सर्प के लेल जे हम यज्ञ केलहुँ से ओहिमे तऽ सब सर्प नहीं मरल, किछु सर्प बाकी रहल। तो एहन कोन सर्प के कर्म छलैया जे हमरा यज्ञ में सर्प सब मरल, से कनी हमरा कहू। बड़ा सुंदर कथा छै। कहलखिन जे कश्यप ऋषि के दूटा पत्नी, दिति और अदिति, और दूटा पत्नी, पक्षी सब के पत्नी के नाम विनता और नाग सबके माता के नाम कद्रू। कद्रू माता विनता माता के बार बार दासी के रूप में दासित्व, हमारी काज कर दे, हमारी काज कर दे, हमारी काज कर दे, सौतीन के प्रति जे वैर भाव रहे छे, वो बार बार भाव से वैर भाव से दुखी रहे। कहल कि नेटा काज कर, तोरा हम जे तोरा प्रति जे हम बार बार दासित्व रखै छी, से दासित्व हम छोड़ देब। कखन? तू ई कह जे सूर्य नारायण के जो घोड़ा छन से उज्जर छन कि केहन छन? सूर्य नारायण के घोड़ा के रंग केहन छै? विनता माता तो पक्षी के माता रहती, उड़क हिनका पास में क्षमता, आई तो नाग की माता। कहलखिन, हे दीदी, सूर्य नारायण के जो घोड़ा छथिन से श्वेत अश्व छथिन, सफेद। कहलखिन नहीं, सफेद नहीं छथिन। कहलखिन नहीं, सफेद छथिन। जे कहलखिन जे सफेद यदि हेथिन तो तोरा हम दासित्व से मुक्त कर देब, और यदि सफेद नहीं हेथिन तो हम तोरा अपन दासी अपना पैर के नीचा में रखबो, हमर जे जे काज हेतौ से तोरा करब। अब हिनका ज्ञात भ गेलै सूर्य नारायण के घोड़ा सफेद छे। तो कद्रू माता की केलखिन हैं, अपना पुत्र सबके कहै छथिन जे जाओ, हे पुत्र, हम अहाँ के माँ से शर्त लगेलू हैं, बाजी लगेलू हैं, सूर्य नारायण के जो घोड़ा उज्जर छे तिनका पेट में आ सब लिपटा जाओ, जो उज्जर नहीं दिखाई, चितकावड़ जगह दिखाई, हाँ लिपटा जाओ। तो इनमें कतेक नाग गिलखिन हैं और कतेक नाग अपन माँ के बात नहीं मानलखिन है, जे नहीं उचित नहीं। तो माँ के बात नहीं मनलखिन हैं तो नाग सबके स्थान बड़ा पवित्र है। एकरे चर्चा किछ काल्हिखन भेलो रहे। हमर यहाँ की जे घर है डीह जैसे नाग डीह है, हाँ साधारण नहीं। हम हाँ एहन समय में उनका विशेष रूप से विषहारा के पूजा करै छी। हमर यहाँ के जन्म सफल है, जो उनका डीह लग वास कर के सिद्ध स्थान छे, साधारण स्थान नहीं बुझब, सिद्ध स्थान से तो सब गोटे जनी छी। इनकर कथा सुनक चाहिए। नवरात्रि के प्रथम दिन में देवी भागवत के अंदर में हिनकर कथा सुन रहल छी, हुनका कोरा में हुनकर चरण सानिध्य में छी। कतेक पुण्य है। हाँ, अपना आपके कखनो हीन नहीं समझी। भगवान के बड़ी कृपा छन जे हमरा एहन गांव में जन्म देने छ, एहन चरण सानिध्य में रखने छ। देखियो भागवत के अंदर जी शास्त्र के अंदर में ये स्थान के वर्णन छ, ये जीव के वर्णन छ, यही प्रकार कथा के वर्णन छ। उस स्थान साधारण स्थान नहीं बन सकैया। कद्रू माता कहलखिन जे पुत्र सब हमर आज्ञा के पालन नहीं केलु हैं से सब गोटे जाओ और जन्मे जे जहन सर्प यज्ञ करता ओई यज्ञ में सब गोटे स्वाहा भ जाए। जे पुत्र बात मनलखिन हैं से सब बचलखिन हैं, आ जे बात नहीं मनलखिन हैं उनका उनके माता शाप देलखिन। हे राजा, कद्रू माता और विनिता माता दोनों के जे बाजी लगलन हैं, जहन देखलखिन हैं तो पहले तो विनिता माता देखलखिन जे सूर्य नारायण के अश्व श्वेत छथिन, लेकिन आब देखै छथिन तो
तो देखै छथिन किछु नाग सब लेपटायल छथिन तो चित्र कबड़ा रंग के रूप में हुनका कहै छथिन देखल ही तू हम तोरा कहै चलबे जे सूर्य नारायण के घोड़ा चित कबड़ा छै, हमर बात नहीं मानले, चल आब सो तू हमर दासी बन। दासी बनलखिन। अब सौतीन के जे स्वरूप होइ छै एक दोसर के प्रति कतेक डाह होइ छै, हमरा हमें ई व्यावहारिक भाषा जे सौतिनिया डाह लागल छौ कहै छी कि नहीं कहै छी, सब काज करा रहल छथिन। आब हिनकर मुक्ति केना, कखन तक विनीता माता के गर्भ से दूटा अंडा निकल, पक्षी छथिन ने, दूटा अंडा निकल। विनीता माता वो अंडा के बराबर सेवै छथिन, अपन शरीर के उष्णता से धीरे 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 इना करैत करैत वर्षों तक बीत गए। ओई अंडा में से कोनो जीव बाहर नहीं आवे। विनीता माता के भले ये हो न हो किछ गड़बड़ छै, अते काल तक अंडा एना नहीं रहे छै, पक्षी छथिन एना नहीं रहे छै। मन में शंका भेलै, और शंका भेलै कश्यप ऋषि के आश्रम में रहथिन। हम आश्रम के अंदर से एकटा कुश लेलखिन है, यज्ञ भूमि छै, कुश इम्हर उम्हर इम्हर उम्हर रहते कुश लेलखिन है, और कुश के जड़ के भाग से एकटा अंडा के अपना दोनों हाथ से काटक अखन तक कहीं अंडा में से किछ नहीं निकल। ई छै कि पाथर छै कि की छै, होय छै कि नहीं होय छै। आ जखने छेदन केलखिन है अंडा में से रक्त निकल लगले, खून निकल लगले, और तुरंत अंडा फट लिया। और जखने अंडा फट लिया, अंडा फटते देरी उनमें से एकटा जीव, विनीता माता जी कुश से जे छेदन केलखिन है से छेदन करैत अंडस्थ जे जीव रहे छै, अंडस्थ जे शिशु रहे छै से बहुत कोमल रहे छै, और कुश के जे मूल भाग रहे छै से बहुत तीक्ष्ण रहे छै। ओ तीक्ष्ण भाग से कोमल जे भाग छलन है, ओ जीव के जे पैर जे छले बायां पैर, ओ बायां पैर के ठेहुन के नीचा से भाग कट गेलै, और मनुष्य के स्वरूप में वो जीव बाहर छले अंडा में, और मनुष्य के स्वरूप में वो जीव बाहर आए। और बाहर एते देरी कहलकै जे जो तोरा अपना अंडा पर विश्वास नहीं छले, तोरा अपना अंडा पर विश्वास नहीं छले जे में से किछ निकलत नहीं, जो तू दुख के भागी बन। हमरा जे दुख भ रहल है से, और जो तू दुख के भागी बन, तू दुखी है मैं। विनीता माता के आंख से अश्रुपात खसल लगल। एकटा त हे बेटा, अहाँ के जे सौतेली माँ छथि कद्रू माता, तिनका कारण कहूँ दुखी छी है, और हमरा अपने दुख के लिए दुख के भागी बना रहा छी, दुख के भागी बना रहा छी, हमर दुख केना दूर है। हे पुत्र, हम अज्ञात रूप में, हम वात्सल्य ममत्व के कारण हम ई प्रकार केलहुँ, हमर जे अपराध यहाँ पुत्र छी हमरा क्षमा करू। कहलखिन माँ चिंता नहीं कर, हम तो बाहर निकल गेलियो, लेकिन दोसर अंडा में हमर छोट भाई, छोट भाई बहुत दिव्य है, जे तोहर सब दुख के दूर कर दो। छोट भाई तोहर सारा दुख के दूर कर दो। लेकिन माँ हमर जन्म साधारण जन्म नहीं है, हमर तू पैर तो काट देला, हमरा सूर्य नारायण के सारथी बन के हम आकाश मंडल में जाइ छी, कारण कि तू सत्य बाजल छले हैं। देखियो गर्भ में छी, तू सत्य बाजल छले हैं, लेकिन हमार जे माँ छथिन से असत्य बजलखिन, लेकिन हम ही तोरा दुख से दूर को देते हो, तू कनी और समय के प्रतीक्षा नहीं केला। हमरा सूर्य नारायण के
रथ के सारथी के रूप में हमरा बना के तैं लक हमर जन्म साधारण जन्म नहीं है। वह विनता माता के पुत्र भेलखिन जिनकर नाम भेलन अरुण, जिनकर नाम भेलन अरुण। एकटा पैर नहीं छै और सूर्य नारायण के गति तो देखिए शास्त्र में सूर्य नारायण के गति के रूप में वर्णन भेटैत अछि। सूर्य नारायण संपूर्ण पृथ्वी के परिक्रमा करैत छथि और सुमेरु पर्वत के जखन परिक्रमा करैत इम्हर अबैत छथि तो इम्हर इजोत आ उम्हर चलि जाइ छथि तो उम्हर इजोत। आ जिम्हर आबि जाइ छथि तकरा बाद में इम्हर अंधकार भ जाइ छै, वएह भ जाइ छै सूर्यास्त। सुमेरु के परिक्रमा करैत छथि। धीरे 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 ओहि अंडा में से समय एले, अपने आप दोसर अंडा फटले। दोसर अंडा में देखलखिन एकटा ई जे छलखिन हैं से कश्यप ऋषि के अंश के रूप में छलखिन हैं, तैं पुरुष स्वरूप छलखिन हैं। और ई विनता माता की पक्षी के अंश में छलखिन हैं, तैं लग एकटा पक्षीराज गरुड़, यह गरुड़ निकलखिन हैं। गरुड़ भगवान की, गरुड़ भगवान की। गरुड़ के भगवान के रूप में संबोधन करिए। हाँ, जे भगवान के भार अपना पीठ के ऊपर में सहन कर सके तो साधारण जीव नहीं भर सके छै। गरुड़ कहलखिन माते, कहलखिन हे पुत्र, बहुत दिन से प्रतीक्षा में छल, अहाँ के भाव हमरा शाप देलथि और अहाँ के माँ जे छथि सेहो हम दूटा से शाप दै छी। माँ लग गेलखिन, माँ लग जखने गेलखिन है कि एक किछु क्षण में वर्णन भेटै छै जे पर्वताकार हिनकर स्वरूप भ गेल छै, भयानक पर्वताकार स्वरूप। आ जखने पैंक फड़फड़ेलखिन है कि कद्रु माता एकदम कहलखिन माँ हम विनता नंदन। कहलखिन ओ हाँ उत्पन्न भ गेल। कहलखिन हाँ पुत्र, हमर माँ के यहाँ दासित्व से मुक्त करै छी कि नहीं करै छी? कहलिन कह दे, कहू हमर एकटा शर्त है, शर्त पूरा करू अहाँ के माँ दासित्व से मुक्त। कहलखिन की शर्त? कहलखिन अरे स्वर्ग में जो अमृत कलश से अमृत कलश एहन के दऽ दिय हमरा, अहाँ के माँ मुक्त। स्वर्ग में सब अमृत कलश दऽ दिए, हम अमृत समस्त अपना पुत्र के बियाह देबै, हमर पुत्र कहियो मरबे नहीं। गेलथ, बहुत सुंदर संक्षिप्त में कही दी, समयों के मर्यादा, समय संजात। गेलखिन आकाश मंडल से उड़ैत उड़ैत स्वर्ग में। स्वर्ग में देखलखिन वज्र के परिकोटा से चारू कात वज्र में दीवार के अंदर में अमृत कलश राखल छै। जे सब देवता सब रुकथिन, सब देवता के अपना पांख से जैसे एना उड़बथिन गरुड़ महाराज, एहन स्वरूप एहन पक्षी कहियो देखने नहीं रहे। एहन हाहाकार मच गेले स्वर्ग के अंदर में। स्वर्ग के अंदर में हाहाकार मच गेले। देवराज इंद्र के पास में सब दौड़ा, उनकर जे माया चलने से तत्क्षण माया नष्ट। गरुड़ जी के सामने पूरा हुआ वही ठाम नहीं राखा। जतो गाय के गोबर से नीपल हो वही ठाम ओ जल कण फैला आग सब एक रूप से विचरण करे छै। एहि प्रकारक कथा आइ के कथा। राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम काली दुर्गे। 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 राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम। गाओ प्रेम से राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम काली दुर्गे। 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 राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम
काले दुर्गे राधे श्याम गौड़ी शंकर सीताराम काले दुर्गे राधे श्याम गौड़ी शंकर काली दुर्गे राधे श्याम गौड़ी शंकर सीताराम काली दुर्गे राधे श्याम गौड़ी शंकर सीताराम काली दुर्गे राधे श्याम गौड़ी शंकर सीताराम काली दुर्गे राधे श्याम भाव से। शंकर सीताराम काली दुर्गे राधे श्याम गौड़ी शंकर सीताराम। हेलो दुर्गा महारानी की आज प्रसंग बहुत सुंदर और प्रत्येक कथा से किछु ने किछु सीखबाक भेटल। देवी भागवत कथाएं एहन छै जे जल्दी समझ में नहीं आवे छै। ये रंग जल्दी चढ़ता नहीं है, चढ़ जाए उतरता नहीं है। तो आजुक जे कथा रहल बहुत सुंदर कथा विराम के और आजुक कथा कालुक जे कथा आई हम सब गोटे जे संकल्पित छी ओ भोरे 9 बजे मूल पाठ से हम सब भेंट करब। मूल पाठ एठाम 9 बजे प्रारंभ हैत। ओहि से 1 घंटा पूर्व 8 बजे से माँ भगवती के षोडशोपचार पूजा हेतनि। पूजा में भी अहाँ सब भक्त लोकनि सादर आमंत्रित छी। काल भोरे 9 बजे से लऽ कऽ 12 बजे तक मूल पाठ हैत। पुनः 3 बजे से लऽ कऽ सायं 7 बजे तक जे एखन कथा छल से ये सुमधुर और सरस भाषा में सरल भाषा में कथा श्रवण करबाक लाभ भेटत। तो विशेष समय नहीं लेते जे एठाम जे मंदिर के नियम छै ओ नियम के अनुसार हम सब आरती करब। तो एठाम जे आरती होइ छै जय अम्बे गौरी होइ छै तो हम हुनका से आग्रह करबनि हेमंत जी से जे जय अम्बे गौरी भगवती देवी आदि जे उनका क्षमा प्रार्थना छै से आजुक आरती प्रारंभ करी। एक बार जयकारा जोर से कहबे दुर्गा महारानी की अटल छत्र की हेलो तो 2 मिनट रुक जाइयो। मंदिर में ओहिठाम आरती प्रारंभ हेतै तो एहिठाम अपने आरती प्रारंभ करबै। तो काल्हि खुनी अपने सब समय के ध्यान रखैत और जेना पता चलल जे ई गाम बहुत नमहर छै तो नमहर के हिसाब से ई जे संख्या आबि रहल छी कम छै। अहूठाम एखन कतेक व्यक्ति हेता जे अपन आंगन में खटिया पर चौकी पर कुर्सी पर बैस के ई कथा सुनै छथि। तो अहाँ जे बैसल सुनि रहल छी घर में अहाँ सब गोटा से हम आग्रह कर रहल छी एहिठाम मनोकामना भगवती स्थान से आग्रह कर रहल छी जे ओहिठाम आंगन में बैस कर व्यर्थ समय नहीं बिताओ। एहिठाम माँ भगवती मनोकामना मंदिर के प्रांगण में भगवती के कोरा में बैस कर ई कथा के श्रवण करू और सब गोटे आओ। एहिठाम सब गोटे के स्वागत अछि, अभिनंदन अछि। अहाँ सबके आबऽ के हम सब गोटे राह देख रहल छी। सब गोटे के जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय माँ दुर्गे। आउ हम सब गोटे माँ भगवती के सायंकालीन आरती के दर्शन करी। दुर्गा महारानी की जय। माँ भगवती के आरती में बैसल नहीं रहबाक चाहिए। सब गोटे खड़ा भ जाओ आरती में। सब गोटे खड़ा भऽ आरती करी। आयु प्रारंभ करी। हरि ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। अच्छा सुनो, 2 मिनट के बाद आरती। आओ वैसे पहले एक
भगवती दरबार में बाबा भोलेनाथ के सुंदर से नेत्र नचारी राखी। बोली बम भोला महादेव की। हेलो हेलो अभी ते छलिए ना यो चंदन घसते छलिए ना यो अभी ते छलिए ना यो चंदन घसते छलिए ना। एक बेर दोनों हाथों पर उठा के जयकारा लगा भी। बोली बम भोला महादेव की। बाबा यो डमरो किया बजलिए हम तबते छलिए ना। भोला यो डमरो किया बजलिए हम तबते छलिए ना। यो अब ते छलिए ना यो चंदन घसते छलिए ना। यो अब ते छलिए ना यो चंदन घसते छलिए ना। बाबा यो डमरू किया बजलिए हम तबते छलिए ना। भोला यो डमरू किया बजलिए हम तबते छलिए ना। जय हो। डमरू आबाजियो बाबा डमरू आबाजियो बाबा बगिया में सुन लाहो। डमरू आबाजियो बाबा बगिया में सुन लो। फूलवा लोढ़ते छलिए ना फूलवा लोढ़ते छलिए ना। बाबा यो डमरू किया बजलिए हम तबते छलिए ना। भोला यो डमरू किया बजलिए हम तबते छलिए ना। डमरू आबाजियो बाबा डमरू आबाजियो बाबा गंगा में सुन लाहो। डमरू आबाजियो बाबा गंगा में सुन लो। जलवा भरते छलिए ना जलवा भरते छलिए ना। दोनों हाथ पर उठा के जयकारा लगा भी। बोली बम भोला महादेव की। अब बाबा यो डमरू किया बजलिए हम तबते छलिए ना। भोला यो डमरू किया बजलिए हम तबते छलिए ना। डमरू आबाजियो बाबा महल में सुन लाओ। डमरू आबाजियो बाबा महल में सुन लो। से भंगिया पिसते छलिए ना भंगिया पिसते छलिए ना। दोनों हाथों पर उठाकर बजू हर हर महादेव।
बाबा यो डमरू किए भजनिए हम तबते चलिए ना। भोला यो डमरू किए भजनिए हम तबते चलिए ना। बाबा यो डमरू किए भजनिए हम तबते चलिए ना। बाबा यो डमरू किए भजनिए हम तबते चलिए ना। हम तबते चलिए ना। हम तबते चलिए ना। हम तबते चलिए ना। और देखो आरती की तैयारी लगभग भगले। अब सब गोटे मिलकर माता रानी के भक्ति भाव के साथ आरती उतारी। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारत दीनायत परित्राण परायण सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणे नमोस्तुते। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। जयं देवी मैया जय श्यामा गौरी। हे मैया जय आनंद करने तुमको मैं सदना ध्यावत। मैया जी को सब युग से मत हरे ब्रह्मा से